यूनिवर्सल्स अल्टीमेट बॉस। अध्याय 61। प्रिंसिपल जोंगली की बातें सुनकर धरती के सभी स्टूडेंट्स चुप हो गए। चाहे लाखों लोगों में से चुने जाने का प्रेशर हो या ब्रांच कैंपस में घुसते ही ऊंचे लेवल के ग्रहों के स्टूडेंट्स का सामना करना, उन सभी को लगा कि वे कितने छोटे हैं। वांग हाओ ने होंठ सिकोड़ लिए, इन बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा था। इस सिस्टम जैसे धोखेबाज के साथ उसे यह सोचने की ज़रूरत नहीं थी कि उसके विरोधी कौन है, उसे बस ये सोचना था कि वह कुछ ऐसा कैसे कर सकता है जो दुनिया हिला दे और बुरा हो। इसी समय एक लंबी टांगों वाली सुंदरी पास आए और प्यार से बोली, आप ज़रूर धरती से हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स होंगे। प्लीज़ सिलेक्शन कंपटीशन में इस्तेमाल होने वाले हथियार इंस्पेक्शन के लिए दे दें। हमारे गियर को इंस्पेक्शन कर रहे हैं। सब एक पल के लिए हैरान रह गए, अनजाने में प्रिंसिपल जोंगली को देख रहे थे। एक ऐसा प्रोसीजर होता है, वह कुछ समय के लिए आपके इक्विपमेंट को इकट्ठा और रजिस्टर करेंगी और कंपटीशन के दौरान आपको वापस कर देंगी, प्रिंसिपल जोंगली ने कहा। ये स्टूडेंट्स को स्पेसशिप पर परेशानी खड़ी करने से रोकने के लिए भी है। मेरा गियर बहुत महंगा है, क्या होगा अगर इसे बदल दिया जाए या कोई पीस गायब हो जाए? वांग हाओ ने त्योरियां चढ़ाईं। अगर उसके पास लेवल 5 सुपरसोनिक बूट्स नहीं होते जो गुवांजियंग ने उसे दिए थे तो वह बहुत कोऑपरेटिव होता। लेकिन लेवल 5 सुपरसोनिक बूट्स के साथ वह गारंटी नहीं दे सकता था कि ये लोग लालची नहीं होंगे। प्लीज़ चिंता मत करो साथी स्टूडेंट, जब हम तुम्हारा इक्विपमेंट इकट्ठा करेंगे तो हम एक इन्वेंट्री लिस्ट जारी करेंगे। अगर कोई इक्विपमेंट गायब है तो हम तुम्हें ओरिजिनल कीमत पर मुआवजा देंगे, लंबी टांगों वाली सुंदरी ने विनम्रता से जवाब दिया, हालांकि उसकी आंखों में नफरत थी। उसकी राय में वांग हाओ बस एक गंवार था जिसने दुनिया नहीं देखी थी। लेवल 1 प्लैनेट पर क्या अच्छा गियर हो सकता है? क्या उसे सच में लगता था कि पहले किसी और ने गियर नहीं देखा था? चिंता मत करो, मेरे यहाँ होने से कोई भी तुम्हारे इक्विपमेंट को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। प्रिंसिपल जोंगली ने वांग हाओ के कंधे पर थपथपाया, उसे रिलैक्स होने का इशारा किया। ठीक है, जब प्रिंसिपल ने कहा है तो मैं कोऑपरेट करूंगा। वांग हाओ ने कंधे उचकाए और अपना इक्विपमेंट निकालने लगा। लंबे पैरों वाली सुंदरी अभी भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन मन ही मन सोच रही थी कि अगर वांग हाओ बाद में कुछ सस्ता सामान निकालेगा तो वह इस गंवार का ठीक से मजाक जरूर उड़ाएगी। जब वांग हाओ ने अपनी कमर से लटकी लेवल 3 लेजर स्वॉर्ड लंबी टांगों वाली सुंदरी को दी तो उसने, जैसा सोचा था वैसा ही वाला लुक दिखाया। वह सच में एक गंवार था जो लेवल 3 लेजर स्वॉर्ड को भी खजाना समझता था। लेकिन जैसे ही लंबी टांगों वाली सुंदरी मजाक उड़ाने वाली थी, वांग हाओ ने अपनी कमर से एक ऑटोमेटिक गन निकाल ली। इसे लेते हुए लंबी टांगों वाली सुंदरी थोड़ी हैरान हुई। ये लेवल 3 डैमेज वाला एक मिलिट्री वेपन था, एक सिल्वर वुल्फ ऑटोमेटिक गन। ये पता था कि लेज़र तलवारें हाईटेक हथियार तो थीं, लेकिन उनमें ठंडे हथियारों जैसी खूबियां भी थीं, इसलिए कीमत ज़्यादा नहीं थी। लेकिन मिलिट्री हथियार वे सच में बहुत महंगे थे। लेवल 3 डैमेज वाले मिलिट्री हथियार की तो बात ही छोड़िए। ये देखकर लंबी टांगों वाली सुंदरी ने अपने मजाक उड़ाने वाले ख्यालों को दूर कर दिया। सिर्फ ये बात कि एक हाई स्कूल का स्टूडेंट मिलिट्री हथियार रख सकता है, ये दिखाता है कि उसका फैमिली बैकग्राउंड आसान नहीं था। इस समय वांग हाओ ने अपनी उंगली पर पहनी लेवल 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिंग लंबी टांगों वाली सुंदरी को दे दी। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिंग और इसका लेवल 2 डैमेज है। लंबी टांगों वाली सुंदरी ने अपनी नफरत पूरी तरह से दूर कर दी। जब वांग हाओ ने अपने कपड़े उतारने शुरू किए और लेवल 2 इनविजिबिलिटी क्लोक हटाया तो लंबी टांगों वाली सुंदरी थोड़ी घबरा गई। क्या इस आदमी को कंपटीशन में इतना सारा सामान लाने की ज़रूरत थी? और वे सभी हाई लेवल आइटम थे। जब वांग हाओ ने अपनी पीठ से लेवल 4 अलॉय ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड और अपने टखनों से लेवल 4 मिलिट्री ब्लेड्स लंबी टांगों वाली सुंदरी को दिए तो उसे लगा जैसे वह पागल हो रही है। ये पूरी तरह से एक चलता फिरता हथियार था। ओह, और वह मैकेनिकल जायंट वुल्फ भी मेरा है। वांग हाओ ने लंबी टांगों वाली सुंदरी के पीछे मैकेनिकल जायंट वुल्फ की ओर इशारा किया। ये सुनकर लंबी टांगों वाली सुंदरी का सिर घूम गया। जब वह पहले आई थी तो उसने ये लेवल 3 डैमेज वाला मैकेनिकल जायंट वुल्फ देखा था। उसे हमेशा लगता था कि यह प्रिंसिपल जोंगली का है, लेकिन किसे पता था कि यह एक हाई स्कूल स्टूडेंट का है। उसे सबसे ज़्यादा ये बात पसंद नहीं आई कि जब एक हाई स्कूल स्टूडेंट के पास पहले से ही लेवल 3 मैकेनिकल जायंट वुल्फ था तो उसे इतना सारा दूसरा सामान क्यों ले जाना पड़ा। क्या वह कंपटीशन के दौरान अपने अपोनेंट्स को सरेंडर करने पर मजबूर करने का प्लान बना रहा था? समझ नहीं पा रही थी। लंबी टांगों वाली ब्यूटी वांग हाओ के बारे में सिर्फ धत तेरे की अमीर जनता ही कह सकी। वांग हाओ ने अपना शरीर फैलाया, बैठ गया और अपने जूते उतारने लगा। अपने पैरों से लेवल 5 सुपरसोनिक बूट्स निकालकर उसे दे दिए। ये लंबी टांगों वाली ब्यूटी पूरी तरह हैरान रह गई। एक हाई स्कूल स्टूडेंट के शरीर पर इस लेवल के एक्सेलरेशन बूट्स क्यों होंगे?
अगर उसे ठीक से याद था तो लेवल 5 सुपरसोनिक बूट्स पहनने से इंसान के पैरों की मसल्स एक्टिवेट हो सकती हैं, जिससे थोड़े समय में उनमें जान आ सकती है। यहाँ तक कि एक मार्शल एम्परर एक्सपर्ट भी अपनी स्पीड 5 गुना बढ़ा सकता था। लेकिन वान हाओ की अभी की फिजिकल ताकत के हिसाब से वह इसे सिर्फ 2 बार ही एक्टिवेट कर सकता था और सिर्फ 10 मिनट तक ही बनाए रख सकता था। अगर ये 10 मिनट से ज़्यादा होता तो उसके पैरों की मसल्स डैमेज हो जाती और गंभीर मामलों में ये परमानेंट डैमेज हो सकता था। सबसे ज़रूरी बात यह थी कि इस लेवल के एक्सेलरेशन बूट्स सिर्फ इंटरस्टेलर फेडरेशन के मार्शल एम्परर्स ही ऑर्डर कर सकते थे। कोई और एलिजिबल नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस जवान आदमी के पीछे कोई मार्शल एम्परर हो? ये सोचकर लंबे पैरों वाली सुंदरी को ठंडा पसीना आ गया। उसे बहुत राहत मिली कि उसने बिना सोचे समझे कोई काम नहीं किया। साथ ही स्टूडेंट, हम तुम्हारे इक्विपमेंट को खास तौर पर स्टोर करेंगे। ये तुम्हारी इन्वेंट्री लिस्ट है, प्लीज़ चेक कर लेना कि कोई गलती तो नहीं है। वान हाओ ने सिर हिलाया, ये दिखाते हुए कि कोई गलती नहीं थी। ये देखकर लंबे पैरों वाली सुंदरी ने सिर हिलाया और पीछे हट गई, दूसरों का सामान इकट्ठा करने लगी। लेकिन वह अभी भी बेसुध थी। साफ था कि वह वान हाओ के सामान के बैच से उभरी नहीं थी। इतना सारा सामान क्यों ला रहे हो बच्चे? प्रिंसिपल जोंग ली भी वान हाओ को देखकर बहुत हैरान हुए। ये तो बस एक चलता फिरता हथियार था। जब कंपटीशन की बात आई तो वान हाओ से मुकाबला करने की हिम्मत कौन करेगा? वान हाओ ने कंधे उचकाए, अगर मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता तो क्या मुझे इसे घर पर ही छोड़ देना चाहिए? प्रिंसिपल जोंग ली ने सिर हिलाया, उन्हें लगा कि उनकी बात में दम है। तभी होलोग्राफिक फिगर जमीन से उठे, हर कुछ मीटर पर एक दिखाई दिया। जल्द ही होलोग्राफिक फिगर एक अधेड़ उम्र के आदमी में बदल गए। साथियों, अब मैं 4 खास यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन कंपटीशन के नियम समझाऊंगा, अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। ये सुनकर सबने ध्यान से सुना। अधेड़ उम्र के आदमी ने आगे कहा, इस सिलेक्शन कंपटीशन में एक पॉइंट सिस्टम होगा। आपको एक प्लेनेट पर रखा जाएगा और वह प्लेनेट मौत की सजा पाए कैदियों से भरा होगा। साथ ही कैदियों की कलाई पर एक काला ब्रेसलेट होता है जिसमें आपको ज़रूरी पॉइंट्स मिलेंगे। जहां तक कैदियों से पॉइंट्स लेने की बात है, यह आपकी अपनी काबिलियत पर निर्भर करेगा। एक खास बात, इस सिलेक्शन कंपटीशन में जान का खतरा हो सकता है। अगर आप हटना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके कह दें। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, पूरी जगह पर हंगामा मच गया। क्या तुम मजाक कर रहे हो लड़ने वाले कैदी? हमने किसी को नहीं मारा, हम कैदियों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? ये लोग बेरहम हत्यारे हैं जो बिना पलक झपकाए मार देते हैं। अगर हम उनके हाथों में पड़ गए तो क्या हम फिर भी जिंदा रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं, मेरे सबसे अच्छे साल अभी शुरू हुए हैं। मैं इस तरह बिल्कुल नहीं मर सकता, मैं हटना चाहता हूँ। मैं भी हटना चाहता हूँ। वान हाओ ने त्योरियां चढ़ाईं, ये सिलेक्शन ट्रायल बहुत खूनी था। अफसोस, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। प्रिंसिपल जोंग ली ने आह भरी और फिर समझाया, मुझे खबर मिली है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी में ग्लोरियस हेवन फेडरेशन पिछले 2 सालों से फिर से परेशानी खड़ी कर रहा है। सेफ रहने के लिए 4 बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपलों ने स्टूडेंट्स को पहले से कुछ खून देखने देने का फैसला किया, ताकि जब वे सच में जंग में उतरें तो वे बुरी तरह डरे नहीं और अपनी जान बेकार में न गंवाएं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ग्लोरियस हेवन फेडरेशन, वान हाओ ने धीरे से कहा। अगर उसे ठीक से याद है तो 10 साल से भी पहले इस ग्लोरियस हेवन फेडरेशन ने मिल्की वे गैलेक्सी पर जबरदस्त हमला किया था, लेकिन आखिर में उसके पिता और जिशेन में ही नाम के किसी व्यक्ति ने उसका सिर काट दिया था, जिससे उन्हें पीछे हटना पड़ा था। ठीक है, अब इन चीज़ों के बारे में मत सोचो, सिलेक्शन ट्रायल के दौरान उन कैदियों से कैसे निपटना है, इस पर ध्यान दो। प्रिंसिपल जोंग ली ने उसे याद दिलाया। वान हाओ ने मुंह बनाया, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले खून नहीं देखा, कौन किससे डरता है? प्रिंसिपल जोंग ली मुस्कुराए, उन्हें नहीं पता था कि पहली बार किसी को मारने पर कौन इतना डर गया था कि वे जमीन पर बैठ गए। ... एजियो ड्रैगन कई दिनों तक अंधेरे और शांत यूनिवर्स में घूमता रहा, फिर आखिरकार एक बहुत ही सुनसान ग्रह, क्लास 1 ग्रह गाडा पर उतरा। इस बीच इन कुछ दिनों में 5.3 मिलियन पार्टिसिपेंट्स में से 500,000 चले गए और उन्होंने पक्का कहा कि वे अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे। बाकी 4.8 मिलियन पार्टिसिपेंट्स ने एक लाइफ एंड डेथ वेवर पर साइन किया, जिसमें कहा गया था कि इस एग्जाम के दौरान मौत अपनी मर्जी से होगी। हालांकि 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेंट्स के लिए कई बचाव के तरीके भी दिए, जैसे कि हर स्टूडेंट को एक टेलीपोर्टेशन ब्रेसलेट देना जो टूटने पर उन्हें तुरंत सेफ जोन में टेलीपोर्ट कर सकता था। उसी समय गाडा पर कई सेफ जोन बनाए गए, जहां एंट्री पर मिलिट्री प्रोटेक्शन होगी, जिससे स्टूडेंट्स अंदर शांति से सो सकें और सामान ले सकें। गाडा को सैकड़ों सैटेलाइट ने भी घेर लिया था और अगर कोई अचानक कोई सिचुएशन पता चलती तो सैनिक तुरंत पहुंच जाते। वान हाओ और बाकी लोग एजियो ड्रैगन से उतरकर चारों ओर देखते हुए खुद को एक बड़े लाइट बैरियर के अंदर पाया।
अंदर एक ऊंची बिल्डिंग भी थी, स्टूडेंट्स के आराम करने और खाने की जगह, जिसे उन्होंने मशहूर सेफ जोन समझा। इस समय लाइट बैरियर के अंदर का एरिया लोगों से भरा हुआ था। एक के बाद एक दर्जनों एजियो ड्रैगन उतरे और हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स लगातार उतरते रहे। बच्चों, क्या तुम में टॉप 500 में जगह बनाने का कॉन्फिडेंस है? प्रिंसिपल जोंग ली ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, सबने जोर से सिर हिलाया, उनका हौसला ऊंचा था। वांग हाओ ने बेसब्री से कहा, प्रिंसिपल, बकवास बंद करो और अगर कोई अंदर की जानकारी है तो हमें जल्दी से बताओ। सबकी आंखें चमक उठीं और वे सब प्रिंसिपल जोंग ली की तरफ उम्मीद से देखने लगे। यहाँ आते समय उन्होंने सुना कि प्रिंसिपल जोंग ली का प्रमोशन हो गया है और अब वे स्काई नॉर्थ यूनिवर्सिटी के एक ब्रांच कैंपस के प्रिंसिपल हैं। शायद भविष्य में उनके भी प्रिंसिपल होंगे, तो ज़रूर कोई अंदर की जानकारी होगी। बदमाश, कोई तमीज़ नहीं। प्रिंसिपल जोंग ली ने वांग हाओ को घूरा, फिर अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा, मैंने सुना है कि स्काई नॉर्थ यूनिवर्सिटी में वे लेन देन के लिए पैसे का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि एक तरह के कंट्रीब्यूशन पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। इस ट्रायल में तुम्हें जितने पॉइंट मिलेंगे, यूनिवर्सिटी में एंटर करने के बाद तुम्हारे उतने ही कंट्रीब्यूशन पॉइंट होंगे। बिल्कुल नहीं, जुओ चाओ चिल्लाया, मैंने सुना है कि 4 बड़ी यूनिवर्सिटी में से किसी एक में एंटर करने वाला हर स्टूडेंट सिर्फ 100 कंट्रीब्यूशन पॉइंट से शुरू करता है। इस ट्रायल में 4.8 मिलियन पार्टिसिपेंट हैं और सिर्फ 500,000 कैदी हैं। हर कैदी के 10 पॉइंट्स हैं, कुल 5 मिलियन पॉइंट्स। इस तरह से कैलकुलेट करने पर हर स्टूडेंट को सिर्फ 1 पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा मिलता है, और यह मत भूलिए कि सिर्फ 500 लोगों को ही चुना जा सकता है, जिसका मतलब है कि 4 बड़ी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे पॉइंट्स को कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स में नहीं बदला जा सकेगा। प्रिंसिपल जोंग ली ने उन्हें याद दिलाया। सब पर निराशा की लहर छा गई। इस तरह से हिसाब लगाने पर अंदाज़ा लगाया गया कि चुने गए 500 लोगों में से कुछ को 100 पॉइंट भी नहीं मिलेंगे। बेशक जिन स्टूडेंट्स में काबिलियत ज़्यादा थी, उनके लिए यह पक्का बहुत बड़ी बात थी। इस समय सैकड़ों स्टूडेंट्स दूर से एक एक कदम आगे बढ़ रहे थे, जिन्हें एक शरीफ दिखने वाला नौजवान लीड कर रहा था। ये लोग क्या कर रहे हैं? जिया वेई ने हैरानी से पूछा। लगता है ये हमारी तरफ आ रहे हैं। लेजुवान का शरीर तनाव में आ गया, किसी भी अचानक आई स्थिति से निपटने के लिए तैयार। पीले बालों वाला एक नौजवान बाहर आया और घमंड से वांग हाओ और उसके ग्रुप पर चिल्लाया, धरती का सबसे ताकतवर हाई स्कूल स्टूडेंट कौन है? ये सुनकर सबकी नज़रें वांग हाओ पर पड़ीं, जैसे पूछ रहे हों कि क्या वह इन लोगों को जानता है। वांग हाओ कंफ्यूज दिखे और आगे बढ़कर पूछा, तुम कौन हो? हमारे बॉस शिनचेंग एक टीम बना रहे हैं। क्योंकि तुम पृथ्वी के पार्टिसिपेंट्स में सबसे ताकतवर हो, तो हमारे साथ आओ। पीले बालों वाले नौजवान ने उन्हें लीड कर रहे शिनचेंग नाम के एक अच्छे दिखने वाले नौजवान की ओर इशारा किया। बेवकूफ़, वांग हाओ ने आंखें घुमाईं। उसे लगा कि यह कोई ज़रूरी बात है। बच्चे, तुमने क्या कहा? पीले बालों वाला नौजवान तुरंत चिढ़ गया और लड़ने के लिए तैयार होकर आगे बढ़ा। रुको, शिनचेंग ने पीले बालों वाले नौजवान को रोका। वांग हाओ के पास आया, उसे नापा और सिर हिलाते हुए कहा, सच में बेचारा, मैं तुम्हें 3 बिलियन में खरीद लूंगा। मेरे साथ आओ। छी! जिया वेई और बाकी लोग खुद को रोक नहीं पाए और जोर से हंस पड़े। क्योंकि वांग हाओ का सामान बहुत महंगा था, इसलिए उसे एक वार्ड में अलग से रखा गया था। इसका मतलब ये था कि जब वे उतरे तो उन्हें अपना सामान मिल गया, लेकिन वांग हाओ का सामान अभी तक नहीं आया था और उसे स्पेशल लोगों के साथ ले जाने की ज़रूरत थी। इसलिए इस समय दूसरों की नज़र में वांग हाओ सच में एक गरीब स्टूडेंट जैसा लग रहा था, जो हथियार भी नहीं खरीद सकता था। पीले बालों वाला लड़का फिर आगे बढ़ा, बच्चे, क्या तुमने बॉस शिनचेंग की बातें नहीं सुनी? क्या तुम उनकी दरियादिली के लिए उन्हें धन्यवाद नहीं देते? ये 3 बिलियन तो बस तुम्हारी जॉइनिंग फीस है। अगर तुम अच्छा परफॉर्म करोगे तो बोनस मिलेगा। जब तुम धरती पर लौटोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम अपनी बाकी जिंदगी जी सकते हो, भले ही तुम्हारे पैर टूट जाएं। वांग हाओ का मुंह फड़क उठा। क्या उसके माथे पर गरीब शब्द खुदा हुआ था या कुछ और? मैं इसे संभाल नहीं सकता, ये लोग बहुत मज़ेदार हैं। जिया वेई इतनी ज़ोर से हंसी कि वह सीधी नहीं हो सकी, ले जुबान पर झुक गई और कांपने लगी। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम पैसों से ज़्यादा खुश नहीं हो। शिनचेंग के चेहरे पर थोड़ी नाराज़गी थी। मेरे पीछे जो लोग हैं वे अलग अलग ग्रहों के चैंपियन हैं। अगर तुम उनमें से किसी एक को हरा दो तो मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। वांग हाओ चुप रह गया। इस आदमी की खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोच थी। वह पहले से ही उसके साथ एक एम्प्लॉय जैसा बर्ताव कर रहा था। तभी सैनिकों की एक टीम वांग हाओ के लेवल 3 में का द जायंट वुल्फ को लेकर आगे बढ़ी, जिससे रास्ते में सभी स्टूडेंट्स इशारा कर रहे थे और फुसफुसा रहे थे। ये किसका मेका द जायंट वुल्फ है? ये बिल्कुल कमाल का है। यह एक लेवल 3 में का द जायंट वुल्फ है। पूरी फायर पावर के साथ ये तुरंत एक मार्शल एंसेस्टर को मार सकता है। भले ही यह कमाल का हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है?
यह अपनी पूरी पावर दिखा पाएगा या नहीं, यह अभी भी एक सवाल है। हाँ, सही है, कंपटीशन में स्मार्ट ब्रेन कंट्रोल का इस्तेमाल करना मना है। अगर यह इंसान इसे कंट्रोल नहीं कर सकता तो जायंट वुल्फ मेका सिर्फ एक बोझ है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जायंट वुल्फ मेका को देखकर स्टूडेंट्स ने तीखे व्यंग्य के साथ कहा, तुम स्टूडेंट वांग हाओ होगे, है ना? आगे चल रहे सैनिक ने पूछा। वांग हाओ ने सिर हिलाया और अपना इन्वेंट्री रिकॉर्ड और अलग अलग सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स निकाले। उन्हें ध्यान से देखने के बाद आगे चल रहे सैनिक ने हाथ हिलाया और उसके पीछे के सैनिक तेजी से आगे बढ़े और कई मेटल के बॉक्स खोले। जैसे ही बॉक्स खुला, आसपास के स्टूडेंट्स की टाइटेनियम एलॉय वाली डॉग आइज तुरंत अंधी हो गईं। हे भगवान, यह एक लेवल 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिंग है जिसकी कीमत कम से कम 1.5 बिलियन है। यह एक लेवल 2 इनविजिबिलिटी क्लोक है, आप इसे 2 बिलियन के बिना बिल्कुल नहीं खरीद सकते। धत्तेरे की, मैंने असल में एक लेवल 3 सिल्वर वुल्फ ऑटोमेटिक गन देखी। ये 3.5 बिलियन का मिलिट्री हार्डवेयर है। और एक लेवल 3 लेज़र तलवार। यह ज़्यादा पैसे नहीं हैं, सिर्फ 2 बिलियन के आसपास। देखो, यह एक लेवल 4 एलॉय मिलिट्री ब्लेड है। इसके हथेली के साइज से धोखा मत खाना, इसकी कीमत कम से कम 2.5 बिलियन है। मिलिट्री ब्लेड में ऐसा क्या खास है? उस शानदार तलवार को देखो, वह भी लेवल 4 एलॉय की है। एक तलवार की कीमत कम से कम 15 बिलियन है। हे भगवान, यह आदमी कौन है? और वह मेका बड़ा भेड़िया भी उसी का लगता है। उसकी कीमत कम से कम 30 बिलियन होगी, है ना? ये रिस्ट्रिक्टेड आइटम है, आम लोगों के पास पैसे भी हों तो भी वे इन्हें नहीं खरीद सकते। हे भगवान, देखो सबसे ज़्यादा लॉक वाले बॉक्स के अंदर क्या है? लेवल 5 सुपरसोनिक बूट्स। ये सामान यहाँ कैसे आया? यह आदमी कौन है? वह बहुत ज़्यादा अमीर है। क्या वह यहाँ मुकाबला करने आया है? वह साफ तौर पर अपनी दौलत दिखाने आया है। डॉट डॉट डॉट। जब वांग हाओ ने सारा सामान पहना तो शिन चेन की नज़रें तुरंत सीधी हो गईं। ये तो बहुत ज़्यादा अमीर है। तभी आसमान और ज़मीन के बीच एक आवाज़ गूंजी, स्टूडेंट्स, सिलेक्शन कॉम्पिटिशन के नियम सब समझते हैं। जब तक तुम उन घिनौने कैदियों से पॉइंट्स ले सकते हो, चाहे तुम टीम बनाओ या कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही कोई साइकोलॉजिकल बोझ मत लो। इन सभी लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई है। अगर तुम उन्हें मारोगे नहीं भी तो भी सिलेक्शन कॉम्पिटिशन खत्म होने के बाद वे मर जाएंगे। बेहतर है कि उन्हें अपनी ग्रोथ को गाइड करने दो। तो अब सिलेक्शन कॉम्पिटिशन शुरू होता है। दहाड़। जैसे ही आवाज़ गिरी, लाखों स्टूडेंट्स ने जोर से दहाड़ लगाए और तेज़ी से सेफ जोन से बाहर निकल गए। जुओ चाओ ने भीड़ की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, सब लोग, भेड़िए बहुत ज़्यादा हैं और मीट बहुत कम। मैं सबके साथ टीम नहीं बनाऊंगा, मैं पहले निकल जाऊंगा। बोलने के बाद वह अपने मेचा बड़े भेड़िए पर सवार हुआ और आसमान में उड़ गया। डिंग हाओजी और डिंग हाओक्सुआन दोनों भाइयों ने भी हाथ जोड़े और जाने के लिए मुड़े। साफ था कि उनका भी दूसरों के साथ टीम बनाने का कोई इरादा नहीं था। बाकी सभी स्टूडेंट्स ने वांग हाओ की तरफ देखा, फिर जल्दी से ग्रुप बनाकर चले गए। वे सब समझ गए थे कि वांग हाओ के पीछे चलना पक्का बहुत सेफ होगा। लेकिन उनमें से कोई भी वांग हाओ का नेचर नहीं समझ पाया। अगर वह अचानक पागल हो गया और इस अनजान जगह पर उन्हें धोखा दे दिया तो वे मदद के लिए आसमान या धरती को नहीं पुकार पाएंगे। आखिरकार लिंटिंगबाई के बिकने का उदाहरण वही था और किसी ने भी यह रिस्क लेने की हिम्मत नहीं की। क्या तुम दोनों भी मुझे छोड़कर जाने का प्लान बना रहे हो? वांग हाओ ने उदास होकर जिया वेई और ले जुवान को देखा, जो हाथ पकड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे। ले जुवान ने गंभीरता से कहा, वांग हाओ, पिछली 100 स्कूल हेजेमनी के दौरान हमने तुम्हारा बहुत फ़ायदा उठाया था। इस बार हम खुद को साबित करना चाहते हैं। बोलने के बाद ले जुवान ने वांग हाओ को खुशी से इशारा किया, फिर जिया वेई के साथ चला गया। जिया वेई ने धीमी आवाज़ में पूछा, तुम सच में खुद को साबित करना चाहते हो? ले जुवान ने जिया वेई को नफरत भरी नज़रों से देखा, मजाक कर रही हो? खुद को साबित करने के कई तरीके हैं, लेकिन इस बदमाश के साथ रहना, इसके बारे में सोचना ही डरावना है। जिया वेई ने सहमति में सिर हिलाया, बिल्कुल। 100 स्कूल हेजेमनी के दौरान मुझे नहीं पता था कि वांग हाओ इतना बदमाश हो सकता है। अगर मुझे पता होता तो तुम मुझे मारकर उसके साथ टीम नहीं बना पाते। ये सुनकर वांग हाओ चुपचाप आंसू बहाने लगा। उसका असली स्वभाव बिल्कुल भी बदमाश नहीं था, ये सब सिस्टम की गलती थी। प्रिंसिपल जोंगली उसे दिलासा देने के लिए आगे आए, बच्चे, अब और मत रो। अपने आंसू पोंछो और एक नया इंसान बनो। एक नया इंसान बनो, मेरे पैर। वांग हाओ ने प्रिंसिपल जोंगली को घूरा। क्या ये बुरा आदमी बात भी कर सकता है? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? प्रिंसिपल जोंगली को नज़रअंदाज करते हुए वांग हाओ मेका बड़े भेड़िए पर कूद गया और आसमान में उड़ गया। इस छोटे लड़के की दिमागी ताकत फिर से मजबूत हो गई लगती है। प्रिंसिपल जोंगली इस ज़बरदस्त टैलेंट के बारे में कहने से खुद को रोक नहीं पाए।
यह एक लेवल 3 का जानवर जैसा मेका था और वांग हाओ इसे इतनी आसानी से कंट्रोल कर सकता था। ये सच में कमाल का था। सिर्फ इसी स्किल से यह अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इस सिलेक्शन कॉम्पिटिशन में वांग हाओ का कोई विरोधी नहीं होगा। वांग हाओ और बाकी लोगों के जाने के बाद शिन चेंग की टीम ने जाते हुए वांग हाओ को जलन से देखा। एक लेवल 3 में का बड़ा भेड़िया एक बेवकूफ़ भी समझ सकता था कि सिलेक्शन कॉम्पिटिशन में इसका क्या असर होगा। सेफ जोन कमांड टावर। सूमू 3 सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आदमियों के साथ बैठा था। ये 3 सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आदमी बाकी 3 खास यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल थे। डोंग्याओ यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल वान कुनलुन, शिहुआ यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हुआ जिक्सू और वुनान यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल वू तियानलुन। ये तीनों ही सूमू के लेवल के बड़े लोग थे। शुरू में इस तरह का लेवल एक प्लैनेट सिलेक्शन कॉम्पिटिशन उन्हें डरा नहीं सकता था, लेकिन सूमू को पता नहीं था कि उसे क्या हो गया है और उसने उन्हें ड्रिंक्स के लिए बुलाने पर जोर दिया। बूढ़े सू, तुम अपनी लौकी में कौन सी दवा बेच रहे हो? डोंग्याओ यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल वान कुनलुन ने पूछा। जब से वांग तियानी के साथ कुछ हुआ है, सूम्यू बहुत चालाक हो गया है। अगर वे सावधान न रहें तो वह उनके लिए जाल बिछा सकता है। उन्हें सावधान रहना होगा। मैं कोई दवा कैसे बेच सकता हूँ? सूम्यू ने खुद उन तीनों के लिए वाइन का एक गिलास डाला। मैंने इस बार तुम तीनों को 2 वजहों से बुलाया है, एक तो पीने और पुरानी बातें याद करने के लिए, और दूसरा तुम बड़े भाइयों को ये देखने देने के लिए कि मेरा जूनियर कैसा है। शिहुआ यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हुआ जिक्सू ने एक पल सोचा और कहा, क्या ये वही लड़का है जिसके लिए आपने पिछली बार हमसे एक नोट लिखने को कहा था, जिसमें कहा गया था कि हम उसके लिए मुकाबला न करें? उसका नाम वांग हाओ लगता है ना? सूम्यू मुस्कुराए और सिर हिलाया। ये बच्चा है। अगर हो सके तो क्या आप मुझे 2 और लोग दे सकते हैं? वुनान यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल वू तियानलुन ने आंखें घुमाई। तुम्हें अभी भी और चाहिए? सूम्यू ने आह भरी। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जिसे बोलना मुश्किल था। मुझे डर नहीं है कि तुम तीनों मेरी इस बात पर हंसोगे। असल में मैंने सिर्फ वांग हाओ को लेने का प्लान बनाया था, लेकिन ये बदमाश सच में अच्छा इंसान नहीं है। उसने 2 लड़कियों को प्रेग्नेंट कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि वे बाद में चीज़ें आसान बनाने के लिए साथ रहें। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, तीनों प्रिंसिपल वहीं जोर से हंस पड़े। सूम्यू साफ सुथरा और ईमानदार था। इस बार उसके जूनियर के साथ इतना बड़ा स्कैंडल हुआ, जो सच में बहुत अच्छा था। ओल्ड सू, जब आप वापस जाएं तो इस जूनियर को ठीक से डिसिप्लिन में रखना। वह न सिर्फ दोहरा बर्ताव कर रहा है, बल्कि उसने ऐसा कुछ किया भी है। ये सच में गलत और बिगड़ने वाला है। डोंग्याओ यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल वान कुनलुन ने इस बर्ताव की कड़ी बुराई की। ओल्ड सू, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, आप भी एजुकेशन से जुड़े हैं। आप एक जूनियर को ऐसा करते हुए कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? शिहुआ यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हुआ जिक्सू ने बहुत अफसोस के साथ सूम्यू की बुराई की। दुनिया सच में बिगड़ रही है। ओल्ड सू, आपकी एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे नकारा नहीं जा सकता। वुनान यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल वू तियानलुन ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें अच्छाई से जितनी नफरत है, उतनी ही बुराई से भी। लोगों का नुकसान खत्म करने के लिए लगभग चाकू निकालने को तैयार थे। हाँ, आप तीनों बूढ़े भाई जो सिखाते हैं वह सही है। सूम्यू ने अपना सिर झुका लिया और बुराई मान ली, जैसे कोई छोटी बहू जिसके साथ गलत हुआ हो। लेकिन मन ही मन वह इन 3 बूढ़ों से नफरत करता था, ये सोचकर कि एक समय ऐसा आएगा जब तुम रोओगे। जब उसने सुना कि जिया वेईवेई को अपने परिवार की विरासत जल्दी मिल गई है, तो उसे तुरंत पता चल गया कि जिया परिवार उभरने वाला है। अगर उसने इतना अच्छा मौका जाने दिया तो वह बेवकूफ़ होगा। और ले जुवान, उसे ये भी उम्मीद नहीं थी कि वह ले युवानगुआंग और युन चुयाओ की बेटी होगी। इतने अच्छे जीन्स के साथ कहने को और कुछ नहीं था, उसे अपनाना ही था। उसी समय जू कियानकिन थी, जिसे उसके पुराने दोस्त ने शिष्य बना लिया था। वह भी एक भयानक संभावित स्टॉक थी। जिया वेईवेई, ले जुवान, जू कियानकिन और वांग हाओ के साथ उनकी तियानबेई यूनिवर्सिटी तुरंत एक अमीर जमींदार बन गई। उनकी कमर सीधी और मजबूत। गदा स्टार। मेघ बड़ा भेड़िया आसमान से उतरा और वांग हाओ चक्कर खाते हुए सिर हिलाते हुए कॉकपिट से बाहर निकला। हालांकि वह इस लेवल 3 में एक बड़े भेड़िए को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन इसके कंधों पर लगी 2 गैटलिंग गन के अलावा कई फंक्शन एक्टिवेट नहीं हो पा रहे थे। इसके अलावा जो दिमागी ताकत खर्च हो रही थी वह बहुत डरावनी थी। थोड़ी देर आसमान में उड़ने से ही उसका सिर चक्कर खाने लगा और जी मिचलाने लगा। कोई हैरानी नहीं कि ये लोग मेघ को मुकाबला करने देने के लिए मान गए। बिना स्मार्ट आई की मदद के इस चीज़ को कंट्रोल करना सच में बहुत मुश्किल है। वांग हाओ बैठ गया और आराम करने के लिए मेघ से टिक गया। इंटरस्टेलर फेडरेशन की लड़ाइयों में मेघ लड़ाई के मैदान में पूरी तरह से मारने वाली मशीनें थीं। लेकिन एक बार दुश्मन हैकर्स के हमला करने पर वे अपनी बंदूकें अपने ही लोगों पर तान देते थे और अपने साथियों के खिलाफ कत्लेआम का हथियार बन जाते थे।
इसलिए ऐसा होने से रोकने के लिए इंटरस्टेलर फेडरेशन ने मेक्स को कंट्रोल करने के लिए इंसानी दिमाग का इस्तेमाल करने का फैसला किया, मतलब मेक्स की हरकतों को कंट्रोल करने के लिए दिमागी ताकत का इस्तेमाल करना। हालांकि इससे पायलटों की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हो गईं, लेकिन युद्ध में हुए नुकसान की तुलना में ये सच में बहुत कम था। आखिर इंटरस्टेलर फेडरेशन की आबादी बहुत ज़्यादा थी, 100 अरब में से एक आदमी को चुनने पर भी काफ़ी पायलट मिल जाते थे। इस तरह तब से मेक्स चलाना बहुत मुश्किल हो गया और मेक्स योद्धा मार्शल आर्टिस्ट की तरह ही एक साधना का पेशा बन गए। सिर्फ ज़्यादा साधना करके ही कोई ज़्यादा एडवांस्ड मेक्स चला सकता था। हालांकि जब मार्शल आर्टिस्ट अपने हथियारों से मेक्स योद्धाओं को हरा सकते थे, तो इसका सीधा असर बाद के मुकाबलों में मेक्स योद्धा बनाम मार्शल आर्टिस्ट के बीच होने वाले मुकाबले पर पड़ा। आखिरकार यह इस तरह बदल गया कि हर कोई यह मानने लगा कि मेक्स सिर्फ एक हथियार है। इस हथियार का इस्तेमाल अच्छे से किया जा सकता है या नहीं, यह पायलट के साधना लेवल पर निर्भर करता था। यह वैसा ही था जैसे मार्शल आर्टिस्ट के मुकाबले साधना पर निर्भर करते थे, किसी एक पक्ष को फायदा या नुकसान होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। क्लिक क्लिक, अचानक एक हल्की आवाज़ आई। वांग हाओ अचानक खड़ा हुआ और अपने आसपास देखा। कौन है? लगता है कोई अमीर लड़का है। 4 खूंखार दिखने वाले आदमी गुस्से से उनके चेहरे पर गुस्सा दिखा रहे थे। आखिर जिसे भी पता चलेगा कि वे भीड़ जैसे स्टूडेंट्स के झुंड का शिकार हैं, उसे बहुत गुस्सा आएगा, खासकर ये बेरहम विलेन जो बिना पलक झपकाए मार देते थे। मुझे क्या लगा था कि यह कौन है? पता चला कि सबसे ऊंची साधना सिर्फ मार्शल डिसाइपल लेवल 2 है। वांग हाओ ने होंठ सिकुड़े, कमर से लेजर तलवार निकाली, चारों आदमियों को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए, और उसका उस बड़ी तलवार का इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं था। भले ही 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने इन कैदियों को हथियार दिए हों, लेकिन उनसे उसे कोई खतरा नहीं था। एक बच्चे के लिए बड़ी बातें। अपना मेघ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, हमसे आमने सामने लड़ने का प्लान बना रहे हो। लीडर ने ठंडी आवाज़ में कहा, उसके हाथ में ब्रॉडस्वॉर्ड वाइब्रेशन के साथ गूंज रही थी। जब उसने अचानक ब्लेड उठाया और वांग हाओ की ओर बढ़ा तो उसमें से डरावनी सच्ची क्यूई बह निकली। कितना बोरिंग। वांग हाओ ने अपना शरीर तान लिया, नेचुरली बहते लाइटनिंग स्टेप्स के साथ कदम रखा और तुरंत अपनी असली जगह से गायब हो गया। फट, अगले ही सेकंड खून की एक चमक बिखरी और फिर लीडिंग मैन टूटी डोर वाली पतंग की तरह जमीन पर गिर गया। उसके चेहरे पर अभी भी कंफ्यूजन था। मरने तक उसे समझ नहीं आया कि उसने सिर्फ एक परछाई क्यों देखी और खुद वांग हाओ को क्यों नहीं। गल्प। बाकी 3 कैदियों ने मुश्किल से निगला, उन्हें अपने आसपास डरावने जानलेवा इरादे का एहसास हुआ, जिससे वे अजीब तरह से कांपने लगे। उन्होंने अभी उस फुटवर्क को गलत नहीं पहचाना था, ये नेचुरली बहता फुटवर्क ही होगा। लेकिन एक हाई स्कूल स्टूडेंट पर इस तरह का फुटवर्क क्यों दिखेगा? फट, खून बिखर गया। इससे पहले कि बाकी 3 कैदी समझ पाते, उन्हें गर्दन में दर्द महसूस हुआ, फिर वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। डिंग डोंग, इंसानों की जान लेने के लिए होस्ट को बधाई। कुल 40,000 विलेन पॉइंट्स मिले हैं। वांग हाओ की आंखें चमक उठीं। वह असल में भूल गया था कि लोगों को मारकर पॉइंट्स कमाए जा सकते हैं। हालांकि उस पर आम लोगों को नुकसान पहुंचाने का एक साइकोलॉजिकल बोझ था, लेकिन इन कैदियों से निपटते समय उस पर ऐसा कोई बोझ नहीं था। ये सोचकर वांग हाओ जल्दी से आगे बढ़ा और अपने स्मार्ट ब्रेसलेट से कैदियों की कलाई पर काले रिस्टबैंड को स्कैन किया, जिससे उसे कुल 40 इंटीग्रल पॉइंट्स मिले। आसानी से 40 इंटीग्रल पॉइंट्स कमाए। लगता है तियानबेई यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद मैं सीनियर बहनों की नज़र में पक्का एक अमीर युवा मास्टर बन जाऊंगा। वांग हाओ में एक बड़े भेड़िए पर कूद गया और वीरान गार्डा स्टार पर कैदियों को ढूंढने लगा। डॉट 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 जिया वेई और ले जुबान एक होवर मोटरसाइकिल पर सवार होकर वीरान गार्डा स्टार में घूम रहे थे। क्योंकि पूरी दुनिया ही कंपटीशन की जगह थी, इसलिए 4 बड़ी यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को तेज़ी से आगे बढ़ने में मदद करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के साधन दिए। जिया वेई, मुझे यूं ही छूना बंद करो। लेजुबान ने अपना सिर घुमाया और जिया वेई को घूरा, जो उसके पीछे बैठी थी। ये गुस्सैल छोटी लोली न सिर्फ बहुत ज़्यादा ताकतवर थी बल्कि बहुत कामुक भी थी। जब भी वह कोई सुंदर लड़की देखती तो उसके पास जाकर उसे छेड़ती। अब उसके छोटे पंजे धीरे धीरे लेजुबान की कमर पर ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। कंजूस। जिया वेई ने अपने गाल फुलाए, उसका चेहरा नाराज़गी से भरा हुआ था। हम दुश्मनों। लेजुबान की नाजुक भौहें सिकुड़ गईं। उसने जल्दी से होवर मोटरसाइकिल रोक दी। 2 कैदी उनके सामने आ गए, जो उन पर तेजी से हमला कर रहे थे। जिया वेई की आंखों में सुनहरी रोशनी चमक उठी। उसने अपने पीछे से बड़ी तलवार निकाली और ऊपर कूद गई। उस भयानक ताकत से हवा में रगड़ से चीखने लगी और बड़ी तलवार पर आग की धारियां भी दिखाई दे रही थीं। हाँ, जिया वेई जोर से दहाड़ा और बड़ी तलवार एक कैदी पर जोर से लगी। बूम, एक जोरदार धमाके के साथ जमीन अचानक हिली और सतह पर दरारें आ गईं। उफ, कैदी ने आखिरी आवाज़ निकाली, फिर खून के गूदे के ढेर में बदल गया। ये
दूसरे कैदी की आंखें डर से चौड़ी हो गईं और उसने तुरंत अपनी पैंट गीली कर ली। यह कोई हाई स्कूल का स्टूडेंट नहीं था, यह साफ तौर पर एक ह्यूमनॉइड टायरानोसॉरस था। जिया वेई, क्या तुम थोड़ा नर्म नहीं हो सकती? ये बहुत बुरा है। लेजुवान का पेट जोर से मरोड़ उठा। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और बचे हुए कैदी पर गोली चला दी। लेकिन लेजुवान की गोली में गोली नहीं लगी, बल्कि असली क्यूई का इस्तेमाल करके असली क्यूई गोली बनी। मैं पहले से ही बहुत शांत थी, अपनी ताकत का 10वां हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं कर रही थी, जिया वेई ने शिकायत भरे चेहरे से कहा। जब से उसे अपने परिवार की विरासत मिली है, उसकी ताकत बहुत ज्यादा डरावनी हो गई थी। लेजुवान ने अपना सिर हिलाया, इंटीग्रल पॉइंट्स इकट्ठा करने के लिए आगे बढ़ी, हर व्यक्ति के लिए 10 पॉइंट्स, और फिर दोनों होवर मोटरसाइकिल पर चले गए। डॉट 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 सेफ जोन, कमांड टावर। 4 बड़ी यूनिवर्सिटी के कई टीचर और प्रिंसिपल सैटेलाइट से भेजी जा रही फुटेज को ध्यान से देख रहे थे। उन्हें 4 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स में से कल्टीवेशन टैलेंट वाले स्टूडेंट्स को ढूंढना था। कल्टीवेशन की बात करें तो कोई भी टीचर ऐसी चीज नहीं देखेगा। आखिर ये सभी स्टूडेंट्स लेवल 1 प्लैनेट से आए थे और उनके कल्टीवेशन लेवल आमतौर पर ज्यादा नहीं थे। प्रिंसिपल जोंगली भी इस समय कमांड रूम में थे, लेकिन वे दूसरे टीचरों की तरह टैलेंटेड स्टूडेंट्स को नहीं ढूंढ रहे थे। इसके बजाय वे आराम से दोपहर की चाय पी रहे थे, जिस पर कई टीचरों ने उन्हें तिरस्कार भरी नजरों से देखा। शिहुआ यूनिवर्सिटी के एक ब्रांच कैंपस के प्रिंसिपल ली हाओ को टैलेंटेड स्टूडेंट्स को चुनने का जरूरी काम सौंपा गया था, क्योंकि वे सीरियस और जिम्मेदार थे। लेकिन जब से ली हाओ कमांड टावर में आए थे, वे तियानबेई यूनिवर्सिटी के इंचार्ज प्रिंसिपल जोंगली से बहुत नाराज थे। वे पढ़ाई के काम में लगे हुए थे, वे इतने आराम से कैसे हो सकते थे? ये स्टूडेंट्स के प्रति बस गैर जिम्मेदाराना था और 4 बड़ी यूनिवर्सिटी की इज्जत खराब कर रहा था। ली हाओ ने प्रिंसिपल जोंगली के पास जाकर कहा, प्रिंसिपल जोंगली, आप एक यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल हैं, आप इतने ढीले कैसे हो सकते हैं? प्रिंसिपल जोंगली ने ली हाओ की तरफ देखा, मुस्कुराए और कहा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, मैं तुलना नहीं कर सकता। तुम नौजवानों के लिए, तो जाहिर है मुझे थोड़ा और रिलैक्स रहना होगा। ली हाओ के चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। वह न सिर्फ ढीला था, बल्कि अपनी उम्र का फायदा भी उठा रहा था और तरह तरह के बहाने बना रहा था। वह सच में एजुकेशन की दुनिया के लिए एक शर्म की बात था। प्रिंसिपल जोंगली, ये स्टूडेंट्स अलग अलग दुनिया से चुने गए टॉप स्टूडेंट्स हैं। इस तरह से उनका रिव्यू करना उनकी बेइज्जती है। मैं अभी सीनियर सू म्यू के पास जाकर आपकी शिकायत करूंगा। ली हाओ ने ठंडी सांस ली, हाथ हिलाया और सख्त चेहरा बनाकर चला गया। प्रिंसिपल जोंगली ने मासूमियत से आंखें झपकाईं। ये ली हाओ बहुत सीधा था। वह अपनी आंखों में धूल का एक कण भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यहाँ के हंगामे से पास के दूसरे टीचर चौंक गए, जो ली हाओ को रोकने के लिए आगे बढ़े। प्रिंसिपल ली, चलो इस बारे में ठीक से बात करते हैं। सीनियर सू म्यू और दूसरों को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये सही है। ये बहुत बड़ी बात है कि सीनियर सू म्यू और बाकी लोग इस बार आ सके। हम उन्हें इतनी छोटी सी बात पर परेशान नहीं कर सकते। हम सब एजुकेशन में हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिंसिपल जोंगली, वहाँ बैठना बंद करो, जल्दी आओ और आकर कुछ बातें करो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल जोंगली उदास लग रहे थे। क्या वह अभी दोपहर की चाय नहीं पी रहे थे? उन्होंने किसे नाराज किया? प्रिंसिपल जोंगली ने आह भरी। प्रिंसिपल ली, मैं सच कहूँगा, इस सिलेक्शन कंपटीशन में 4.6 मिलियन स्टूडेंट्स में से मैं सिर्फ 3 को पसंद करता हूँ। बाकी सब बेकार हैं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, आसपास के टीचर हैरान रह गए। क्या ये जोंगली सच में पढ़ाई में था? असल में 4.6 मिलियन स्टूडेंट्स को बेकार कहना, क्या ये कोई ऐसी बात थी जो एक प्रिंसिपल, एक रोल मॉडल को कहनी चाहिए? हरामी, ली हाओ गर्जा, तुम्हारी नज़र में क्या बाकी सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने बचपन से मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने के लिए कड़ी मेहनत की है, बस अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं? क्या तुम जानते हो कि अगर इन सपनों वाले स्टूडेंट्स ने तुम्हारी बात सुनी तो उन्हें कितना बड़ा झटका लगेगा? प्रिंसिपल जोंगली ने अपना सिर हिलाया। अगर वह ली हाओ से ऐसे ही बहस करता रहा तो उसकी दोपहर की चाय का टाइम खत्म हो जाएगा। ये सोचकर प्रिंसिपल जोंगली ने वांग हाओ, जिया वेई और लेक्सुआन की तरफ इशारा किया। ये तीनों मैंने चुने हैं। अगर उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद भी तुम्हें लगता है कि दूसरे स्टूडेंट्स बेकार नहीं हैं, तो मैं हार गया। प्रिंसिपल जोंगली ने यह बात छोड़ दी और आराम से अपनी दोपहर की चाय पीते रहे। जैसे ही वीडियो चला, टीचर्स का पूरा ग्रुप तुरंत एक्साइटेड हो गया। देखो, इस छोटी लोली में कितनी ताकत है। उसने सच में एक ही मूव से किसी को चकनाचूर कर दिया और उसने अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई। एक हाई स्कूल स्टूडेंट ऐसा कैसे कर सकता है? ये कुछ भी नहीं है। लेक्सुआन नाम की इस लड़की को देखो, यह एक ट्रू क्यूई बुलेट है। क्या यह एक ऐसा स्किल नहीं है जिसे सिर्फ मार्शल लॉर्ड्स ही मास्टर कर सकते हैं? वह एक मार्शल मास्टर इसे कैसे मास्टर कर सकती है?
कौन जानता है, ये दोनों लड़कियां सच में ज़बरदस्त हैं। देखो, वांग हाओ नाम का ये जवान आदमी असल में लेवल 3 के जानवर जैसे मेका को चला सकता है। अजीब बात है, पूरे इंटरस्टेलर फेडरेशन में एक हाई स्कूल स्टूडेंट का लेवल 3 मेका चलाना बहुत कम होता है। अरे बाप रे, उसने असल में बिना मेका इस्तेमाल किए 4 कैदियों से लड़ाई की। क्या वह मरना चाहता है? अरे बाप रे, यह क्या है? क्या ये नेचुरली बहता हुआ फुटवर्क है? मॉन्स्टर, एक बेमिसाल मॉन्स्टर। पागल, इतने टैलेंट वाला मॉन्स्टर यहाँ कैसे आ सकता है? वह उस समय के वांग तियानी से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। नहीं, मुझे तुरंत ऊंचे अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। देखने के बाद सभी टीचर बहुत एक्साइटेड थे। इन तीनों की तुलना में बाकी स्टूडेंट सच में बेकार थे, जिनका कोई मुकाबला नहीं था। खासकर वांग हाओ, वह बस इंसान नहीं था बल्कि इंसानी खाल में एक मॉन्स्टर था। प्रिंसिपल जोंगली ने चाय की एक घूंट ली और हल्के से कहा, अगर आप इसकी रिपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरी सलाह है कि आप परेशान न हों। ये सुनकर वहां मौजूद टीचरों और प्रिंसिपलों को आखिरकार समझ आ गया कि इन तीनों को प्रिंसिपल जोंगली ने खोजा था। खांसी, ली हाओ ने अपनी शर्मिंदगी छिपाते हुए खांसी। अगर उसने इन 3 सुपर जीनियस को खोजा होता तो शायद वह भी प्रिंसिपल जोंगली जैसा ही होता। आखिर इन तीनों के साथ वह किसी और स्टूडेंट को रिक्रूट न कर पाने पर भी तैयार रहता। प्रिंसिपल जोंगली, अभी जो हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। ली हाओ ने माफ़ी मांगते हुए कहा, फिर गंभीरता से बोला, ये तीनों स्टूडेंट अभी कंटेस्टेंट हैं, सभी को कंपटीशन का मौका है। सिर्फ इसलिए कि आपने उन्हें खोजा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वे आपकी तियानवे यूनिवर्सिटी के हैं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, टीचरों और प्रिंसिपलों ने सहमति में सिर हिलाया। ये सही है, अब चलो बड़े लोगों को रिपोर्ट करते हैं और देखते हैं कि वे क्या कहते हैं। हालांकि आखिरी चॉइस बच्चों के हाथ में है, लेकिन अगर वे हमारी शिहुआ यूनिवर्सिटी को चुने तो क्या होगा? तुम्हारी शिहुआ यूनिवर्सिटी का क्या मतलब है? वे हमारी डोंग्याओ यूनिवर्सिटी के हैं। बहस करना बंद करो, सिर्फ हमारी वुनान यूनिवर्सिटी ही उन्हें सबसे अच्छी एजुकेशन दे सकती है। तुम्हारी मर्जी। इस बार चाहे कितना भी खर्च हो, हम इन 3 स्टूडेंट्स को लाने का पक्का इरादा कर चुके हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल और टीचरों को जोर जोर से बहस करते देख प्रिंसिपल जोंगली ने चुपचाप सुम्यू और 3 यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल के साइन किए हुए डॉक्यूमेंट निकाले। सबको, मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम्हारे प्रिंसिपल पहले ही साफ साफ कह चुके हैं कि वे इन तीनों के लिए लड़ाई छोड़ रहे हैं। अगर तुम बहस भी करोगे तो भी यह बेकार है। प्रिंसिपल जोंगली थोड़ा मुस्कुराए, उन्हें पहले से ही अंदाज़ा था कि सुम्यू बाद में तीनों प्रिंसिपल के सामने कितने घमंडी दिखेंगे। ये हमारे शिहुआ यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल के सिग्नेचर हैं। ली हाओ को अचानक चक्कर आने लगा। इस फालतू प्रिंसिपल ने असल में ऐसे 3 जीनियस लोगों को बिना कुछ लिए दे दिया। तुरंत कंट्रोल टावर में दुख की आवाज़ें गूंजने लगी। लोग चिल्ला रहे थे कि उनके प्रिंसिपल अंधे हैं और उनके दिल चर्बी से ढके हुए हैं। ... जेडा स्टार, एक गोबी इलाके में हज़ारों कैदी इकट्ठा हो गए। शी रोंगशुआन एक पहाड़ी पर खड़ा था और दूर देख रहा था। असल में उसे डीवाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के तौर पर फांसी दी जानी थी, लेकिन आखिर में वह 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेक्शन कॉम्पिटिशन के स्टूडेंट्स का शिकार बन गया। इससे उसे बचने की उम्मीद की एक किरण मिली, इसलिए उसने जेल से भागने और इस वीरान ग्रह को छोड़ने का फैसला किया। लेकिन ये कहना आसान था और करना मुश्किल। यहाँ से निकलने के लिए उसे एक स्पेसशिप की ज़रूरत थी, लेकिन सभी स्पेसशिप सेफ जोन में थे और उन पर कड़ी सुरक्षा थी। भले ही उसने 50,000 कैदी इकट्ठा कर लिए थे और हर मुमकिन तरीका आजमा लिया था, फिर भी ज़रा भी चांस नहीं था। तभी शी रोंगशुआन को एक आदमी का ख्याल आया, वह हाई स्कूल का स्टूडेंट जिसने उसे जेल भेजा था, वांग हाओ। धरती पर वापस आकर उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि वांग हाओ, एक हाई स्कूल का स्टूडेंट, इतना चालाक होगा जो बिना पलक झपकाए उसे पुलिस स्टेशन ले जाएगा और फिर उन सभी को एक ही बार में पकड़ लेगा। लेकिन इसके लिए दूसरों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता था, इसके लिए केवल उनके दीवाई आतंकवादी संगठन को दोषी ठहराया जा सकता था, जिसका पृथ्वी पर बहुत कमज़ोर प्रभाव था और वह नवीनतम जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ था। लेकिन इस समय शी रोंगशुआन को एक पूर्वाभास था कि यदि वह सफलतापूर्वक जेल से बाहर निकलना चाहता था तो एकमात्र तरीका वांग हाओ, इस चालाक और धूर्त छोटे लोमड़ी के साथ सहयोग करना था। अन्यथा कोई उम्मीद नहीं थी, और वांग हाओ की प्रतिभा के साथ चयन प्रतियोगिता में भाग लेना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। गोबी रेगिस्तान पर सैकड़ों होवर मोटरसाइकिलें तेजी से चल रही थीं। समूह का नेतृत्व शिनचैन का मालिक कर रहा था, जो सुरक्षित क्षेत्र में वांग हाओ को खरीदना चाहता था। प्रतियोगिता की शुरुआत से ही इस शिनचैन मालिक ने भर्ती करना शुरू कर दिया, सैकड़ों ग्रहों से चैंपियन प्राप्त किए, इन लोगों से अपने लिए अंक अर्जित करवाए। और ये चैंपियन प्रतियोगी अपनी सीमाएं भी जानते थे। 4 मिलियन से ज़्यादा लोगों के बीच अलग दिखना असल में नामुमकिन था, इसलिए कुछ पैसे कमाकर दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना बेहतर था।
इससे शिनचैंग को भी कंपटीशन की शुरुआत से ही लीडरबोर्ड पर जबरदस्त रफ्तार से हावी होने का मौका मिला और उसका कुल स्कोर 270 पॉइंट्स तक पहुंच गया। फफ अचानक एक तेज ब्लेड के मांस को काटने की आवाज़ गूंजी, जिससे चलते फिरते लोगों के चेहरे एकदम बदल गए। इसके तुरंत बाद एक दुख भरी चीख सुनाई दी और उसी समय एक स्टूडेंट अपनी होवर मोटरसाइकिल से गिर गया। उसकी पीठ पर एक लाल तीर लगा। अच्छा नहीं, दुश्मन का हमला। कोई जोर से चिल्लाया और सबने जल्दी से अपनी होवर मोटरसाइकिल रोक दी और बचाव करने लगे। धप धप। तभी चारों तरफ से कदमों की तेज आवाज़ें गूंजीं। सैकड़ों स्टूडेंट्स की आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं। उनके माथे पसीने से भीगे हुए थे जो उनके गालों पर बह रहा था। उन्होंने देखा कि हजारों कैदी उन्हें घेरे हुए हैं। उनके चेहरे गुस्से से बिगड़े हुए थे, कुछ तो ऐसे लार टपका रहे थे जैसे खाने की प्लेट देख रहे हों। ठीक नहीं, हम घिर गए हैं, हमें जल्दी वापस जाना होगा। एक दुबले पतले नौजवान ने डर के मारे अपनी कलाई पर टेलीपोर्टेशन ब्रेसलेट को कुचल दिया और फिर एक काली रोशनी चमकी। वह आदमी तुरंत उस जगह से गायब हो गया। कितना बेवकूफ़ है। आसपास के लोग ये देखकर गाली देने से खुद को रोक नहीं पाए। वे भागने की कोशिश कर रहे हैं, सब लोग हमला करो। ये देखकर उनके सामने वाले कैदियों ने बिना समय बर्बाद किए एक के बाद एक उन पर झपट पड़े। ये उनके शिकार थे और वे इन स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी भागने नहीं दे सकते थे। शी रोंगशुआन सामने पहाड़ी पर खड़ा होकर शांति से यह नज़ारा देख रहा था और हंसते हुए बोला, 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने सच में बहुत पैसा लगाया है। उन्होंने असल में हर स्टूडेंट को एक टेलीपोर्टेशन ब्रेसलेट दिया है। एक टेलीपोर्टेशन ब्रेसलेट किसी को सेफ जोन में टेलीपोर्ट कर सकता था और यह ज़्यादा महंगा भी नहीं था, सिर्फ 10,000 युआन का। लेकिन रिसीविंग टेलीपोर्टेशन टावर बिल्कुल भी सस्ता नहीं था। इसे अरबों डॉलर के बिना बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता था। उसकी समझ के हिसाब से प्लैनेट गार्डा पर कुल 10 सेफ जोन बनाए गए थे, जिसका मतलब था कि 10 टेलीपोर्टेशन टावर थे। उन प्लैनेट्स को मिलाकर जहां दूसरे कंपटीशन जोन थे, 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने इस बार पक्का अपने सारे असेट्स निकाल दिए। बॉस शिनचैंग, हम अब और ऐसा नहीं कर सकते। बहुत सारे कैदी हैं, हम उनका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते। चलो। पीले बालों वाले एक टीनेजर का चेहरा घबराहट से भरा हुआ था, उसका पूरा शरीर जोर जोर से कांप रहा था। इन कैदियों की तुलना में जो बिना पलक झपकाए मारते थे, ये स्टूडेंट्स जिन्होंने स्कूल भी नहीं छोड़ा था, बस भीड़ों का झुंड थे। हम नहीं जा सकते, जाने का मतलब है फेल होना। शिनचैंग ने पहले ही हो चुकी मौतों को देखा, उसे बहुत ज्यादा अनिच्छा महसूस हो रही थी। गड़गड़ाहट। अचानक, जैसे सपाट जमीन पर अचानक बिजली कड़कती है, धरती पर छाया का एक बड़ा हिस्सा दिखाई दिया। आसमान से एक मेकवुल्फ उतरा, उसके मोटे स्टील के हाथ पैर जमीन पर जोर जोर से मार रहे थे। ये वही है। नीचे बैठे स्टूडेंट्स की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। सभी को एहसास हो गया कि यह मेकवुल्फ किसका है। लेवल 3 मेकवुल्फ। शी रोंगशुआन का चेहरा एकदम बदल गया। इस लेवल के सिलेक्शन कंपटीशन में ऐसा कुछ कैसे हो सकता है? आओ, हम सच में अमीर बनने वाले हैं। वांग हाओ जोश में चिल्लाया। मेकवुल्फ की कंधे पर लगी गैटलिंग गन तुरंत नीचे की ओर निशाने पर आ गईं। दादा दादा दादा। जैसे ही 12 बैरल आग से चमके, अनगिनत ताकतवर गोलियां हवा में उड़ीं, जमीन पर पड़े कैदियों की ओर फटती हुईं, हवा को चीरती हुईं और हवा के तेज झोंके पैदा करती हुईं। हवा के टूटने की चुभने वाली आवाज़ सबके कानों में गूंज रही थी। अगले ही सेकंड आसमान और धरती के बीच बुरी चीखें गूंज उठीं और जमीन पर चमकीले लाल खून की धारें फैल गईं। डिंग डोंग, होस्ट को दूसरों को मारने और 10,000 विलेन पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। डिंग डोंग, होस्ट को दूसरों को मारने और 10,000 विलेन पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। डिंग डोंग, होस्ट को दूसरों को मारने और 10,000 विलेन पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कानों में नोटिफिकेशन की आवाज़ें सुनकर वांग हाओ का मन और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और उसने अपनी मेंटल पावर का आउटपुट फिर से बढ़ा दिया, जिससे फायरिंग की स्पीड और भी तेज़ हो गई। गल्प। शिनचैंग और दूसरों ने गटक लिया। क्या ये सच में एक हाई स्कूल का स्टूडेंट था? ये बहुत पावरफुल था। भले ही किसी मेक में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर हो, लेकिन अगर उसे सपोर्ट करने के लिए मेंटल पावर मजबूत न हो तो वह शायद बंदूक भी नहीं चला पाएगा। लेकिन वांग हाओ ने कितनी गोलियां चलाई थीं? 100, 300 या 500? लेकिन चाहे कितनी भी गोलियां क्यों न चलाए हों, ये निश्चित रूप से वह मेंटल पावर नहीं थी जो एक हाई स्कूल के स्टूडेंट में होनी चाहिए। और ये तो छोड़ ही दीजिए कि वांग हाओ एक लेवल 3 डैमेज बीस्ट फॉर्म मेक चला रहा था, जिसके लिए और भी ज़्यादा मेंटल पावर की ज़रूरत थी। अभी अभी वह आवाज़ इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी? शी रोंगशुआन की भौहें तन गईं। अभी अभी मेक के अंदर से जो अमीर बन रहा हूँ की आवाज़ आई थी, उसने ज़रूर कहीं न कहीं सुनी थी, और हाल ही में भी, वरना वह समझा नहीं पाता कि यह इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी। ये वांग हाओ है। शी रोंगशुआन को आखिरकार याद आ गया कि वह कौन था, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वांग हाओ इस हद तक लेवल 3 मेक चला सकता था, और यह मेक में कंट्रोल करने के लिए सबसे मुश्किल बीस्ट फॉर्म मेक था।
बस बस, अचानक मेक वुल्फ के कंधों पर रखी गैटलिंग गन ने फायर करना बंद कर दिया, लेकिन धुआं उगलते बैरल ने कैदियों को पास आने की हिम्मत नहीं करने दी। उफ! जब वान हाओ कमज़ोर पैरों के साथ बिना सोचे समझे मेक वुल्फ से बाहर निकला तो उसे तुरंत उल्टी होने लगी। उसका सिर न सिर्फ चक्कर खा रहा था बल्कि बहुत ज्यादा दर्द भी कर रहा था, जैसे उसे 3 दिन और 3 रात लगातार काम पर रखा गया हो। उसका पूरा शरीर दुख रहा था और कमज़ोर था और उसकी आंखों में तारे दिख रहे थे। हु शिनचैंग और दूसरों ने सांस छोड़ी। तो यह आदमी अभी भी इंसान था और कई बार उसकी दिमागी ताकत खत्म हो जाती थी। लेकिन मार्शल मास्टर लेवल 1 के कल्टीवेशन बेस के साथ लेवल 3 के जानवर जैसे मेक को इस हद तक चला पाना इंटरस्टेलर फेडरेशन के इतिहास में बिल्कुल अनोखा था, ऐसा कोई दूसरा नहीं था। हे भगवान! वान हाओ को उल्टी होने लगी जब तक कि वह लगभग पित्त नहीं उगलने लगा। अगली बार वह इस तरह का मेक कभी इस्तेमाल नहीं करेगा, ये बहुत जानलेवा था। ये देखकर कि वान हाओ की दिमागी ताकत खत्म हो गई थी, आसपास के सभी कैदी बेचैन हो गए, धीरे धीरे वान हाओ की ओर बढ़ने लगे। वान हाओ ने होंठ सिकुड़े इन कैदियों को तिरस्कार भरी बीच वाली उंगली दिखाई, फिर लेवल 3 रिकवरी पोशन की एक बोतल निकाली और एक ही घूंट में पी गया। लेवल 3 रिकवरी पोशन देखकर कैदियों के दिलों में हजारों काओनीमा दौड़ रहे थे। ऐसे राक्षस का सामना करना पहले से ही काफी डरावना था, जो इस हद तक जानवर जैसी मशीन चला सकता था, लेकिन अब उसके पास पीने के लिए लेवल 3 रिकवरी पोशन भी था। बड़े भाई, तुम अमीर होकर भी अपनी दौलत का इस तरह दिखावा नहीं कर सकते। तुम सब पीछे हटो। शी रोंगशुआन मुस्कुराते हुए बाहर निकला और वान हाओ के पास गया। वान हाओ, हम फिर मिलेंगे। तुम मुझे भूले नहीं हो, है ना? असल में तुम ही हो। वान हाओ बहुत हैरान हुआ। शी रोंगशुआन वान हाओ के पास आया और उसे ऊपर नीचे देखा, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वे आधे महीने से ज्यादा समय से एक दूसरे से नहीं मिले थे, फिर भी वान हाओ न सिर्फ मार्शल मास्टर कल्टीवेशन स्टेज तक पहुंच गया था, बल्कि लेवल 3 बीस्ट फॉर्म में भी चला रहा था, और उस पर लगे इक्विपमेंट से उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। ऐसा लग रहा था कि इस दौरान वान हाओ को जरूर कोई बड़ा मौका मिला होगा। बेशक इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि वान हाओ घटिया, बेशर्म, खतरनाक और घटिया तरीकों से अमीर बना था। आखिर उसने खुद वान हाओ को इज्जतदार आदमियों को नीलाम करते देखा था। वान हाओ, हम पुराने जान पहचान वाले हैं, इसलिए मैं घुमा फिराकर बात नहीं करूंगा। शी रोंगशुआन ने गहरी आवाज में कहा, मेरे अंदर 50,000 आदमी हैं। अगर तुम मेरी एक बात मान लो तो मैं तुरंत इन 50,000 आदमियों के दोनों हाथों से पकड़े हुए 5 लाख पॉइंट्स दे दूंगा। 5 लाख पॉइंट्स! शिनचेंग और दूसरों का सिर घूम गया, ये बहुत डरावना था। जब दूसरे लोग अपने पॉइंट्स में सिर्फ 10 या उससे कुछ ज्यादा की बढ़ोतरी देख रहे थे, तो वान हाओ असल में 5 लाख पॉइंट्स पा सकता था। मेरे अलावा और कौन के इस दबदबे की तुलना कौन कर सकता है? पहले मुझे बताओ कि मामला क्या है। वान हाओ का चेहरा शांत रहा। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि उसे इन 5 लाख पॉइंट्स का लालच नहीं था, लेकिन उसे उन्हें पाने की काबिलियत भी चाहिए थी। उसे नहीं लगा था कि शी रोंगशुआन जो काम उससे करवाना चाहता था वह आसान होगा। मैं जीना चाहता हूँ। शी रोंगशुआन ने वान हाओ को सीरियस होकर देखा। जीना? वान हाओ हैरान रह गया। तुम्हारा मतलब है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जेल से भागने में मदद करूं? शी रोंगशुआन ने सिर हिलाया। मेरे बाद यहाँ आने के बाद मैंने लोगों को ज्वाइन करने के लिए रिक्रूट करना शुरू किया, लेकिन मैंने हर मुमकिन तरीका आजमाया और इस प्लैनेट को छोड़ नहीं सका। लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे पास पक्का कोई रास्ता है। तुम मुझे बहुत ज्यादा समझते हो, है ना? वान हाओ हंसा। अब पूरा प्लैनेट गाडा 4 बड़ी यूनिवर्सिटी से लेयर दर लेयर घिरा हुआ है, यहाँ तक कि मिलिट्री ने भी दखल दिया है और सेफ जोन में दर्जनों कैंगलोंग क्लास स्पेसशिप डॉक किए हुए हैं। तुम्हें सच में लगता है कि मेरे साथ कोऑपरेट करने से तुम बच पाओगे? क्या तुम अभी तक जागे नहीं हो? मुझे नहीं पता कि मैं जागा हूं या नहीं। शी रोंगशुआन ने वान हाओ को घूरा, लेकिन मुझे पता है कि जिस आदमी के साथ मुझे कोऑपरेट करना है उसका नाम वान हाओ है, और बस इतना ही काफ़ी है। तुम्हें मेरी चापलूसी करना तो आता ही है। वान हाओ ने एक पल सोचा। तुम्हें भागने में मदद करना नामुमकिन नहीं है, लेकिन तुम्हें सच में नहीं लगता कि 5 लाख पॉइंट्स मेरी भूख मिटा सकते हैं, है ना? शिनचेंग और बाकी लोग हैरानी से हौंफने लगे। उनकी आंखें तारीफ से भरी थीं जब उन्होंने वान हाओ को देखा। एक हाई स्कूल का स्टूडेंट न सिर्फ इन कैदियों के सामने खुलकर बातें कर रहा था और हंस रहा था जो बिना पलक झपकाए मारते हैं, बल्कि जेल से भागने के तरीके पर भी बात कर रहा था। लोगों को सबसे ज्यादा चक्कर इस बात से आ रहा था कि 5 लाख पॉइंट्स भी वान हाओ की भूख नहीं मिटा पा रहे थे। तुम्हें पता होना चाहिए कि इस सिलेक्शन कंपटीशन के लिए कुल पॉइंट सिर्फ 5 मिलियन हैं और इसे बांटने के लिए 4.6 मिलियन लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब वान हाओ अकेले 10वां हिस्सा पा सकता है, और उसने ये भी कहा कि वह संतुष्ट नहीं था। दूसरे लोग कैसे जिएंगे? शी रोंगशुआन ने एक मुस्कान दी जो कह रही थी, मुझे पता था कि तुम्हारे पास, वान हाओ, जरूर कोई रास्ता होगा। जब तक हम। रुको, वान हाओ ने शी रोंगशुआन को टोका। मेरे पास एक तरीका है।
ये सफल होता है या नहीं ये तुम्हारा मामला है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। शी रोंगशुआन की आंखों में निराशा की एक झलक दिखी। वह इस मौके का इस्तेमाल करके वांग हाओ को नीचे खींचने और इंटरस्टेलर फेडरेशन को ये बताने के बारे में सोच रहा था कि वांग हाओ और उनका डिवाइस संगठन एक दूसरे के साथ मिलीभगत कर रहे हैं, लेकिन वांग हाओ इस झांसे में बिल्कुल नहीं आया। कभी कभी उसे बहुत शक होता था कि क्या वांग हाओ सच में हाई स्कूल का स्टूडेंट है। कोई बात नहीं, मैं कोई भी तरीका आजमाऊंगा। शी रोंगशुआन ने अपना निराश मूड दूर किया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। तो तुम्हारा तरीका क्या है? वांग हाओ ने अपने होंठ भींच लिए। इससे पहले कि मैं अपने अकाउंट में 5 लाख पॉइंट्स जमा होते देखूं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये कहूंगा? शी रोंगशुआन भी नहीं हिचकिचाया। उसने उंगलियां चटकाईं और उसके पीछे खड़े छोटे भाई तुरंत बड़े करीने से लाइन में लग गए, एक एक करके आगे आकर अपने काले रिस्टबैंड पर लगे पॉइंट्स को ट्रांसफर करने लगे। वांग हाओ, शिनचेंग और बाकी लोग इस पागलपन भरे सीन को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। ये पॉइंट्स बहुत आसानी से आ गए, है ना? सेफ जोन, कमांड टावर। प्रिंसिपल जोंगली अचानक अपनी सीट से उछल पड़े, उनकी आंखें हैरानी से भरी थीं। उन्होंने देखा कि वांग हाओ के पॉइंट्स असल में बिना रुके बढ़ रहे थे और कम होने का कोई संकेत नहीं दिखा रहे थे। कुछ ही मिनटों में 3000 से ज्यादा पॉइंट्स तक पहुंच गए। तुरंत वांग हाओ की लोकेशन लॉक करो। ये बूढ़ा आदमी देखना चाहता है कि यह बच्चा अब क्या कर रहा है। प्रिंसिपल जोंगली ने जोर से टेक्निकल लोगों को निर्देश दिया। उसी समय कमांड टावर में टीचर और प्रिंसिपल भी वांग हाओ के बढ़ते पॉइंट से हैरान रह गए और जल्दी से वांग हाओ की लोकेशन चेक करने के लिए लॉक कर दिया। हालांकि वे सभी जानते थे कि वांग हाओ का टैलेंट दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर पॉइंट्स हासिल करना नामुमकिन था। ये कैसे हो सकता है? जब वांग हाओ वीडियो में दिखाई दिए तो सभी हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि कैदी असल में वांग हाओ को पॉइंट्स देने के लिए लाइन में खड़े हो गए थे। प्रिंसिपल जोंगली को ये बात समझ नहीं आई और सभी टीचर और प्रिंसिपल ने कहा कि वे भी नहीं समझे। ये व्यक्ति है। प्रिंसिपल जोंगली ने देखा कि शी रोंगक्सुआन वांग हाओ के बगल में खड़ा है। प्रिंसिपल जोंग इस व्यक्ति को जानते हैं? ली हाओ ने गुस्से से पूछा। ये व्यक्ति पृथ्वी पर डीवाई संगठन का हेड है। प्रिंसिपल जोंगली का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। ये लोग आखिर क्या करने का प्लान बना रहे थे? डीवाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। वहां मौजूद सभी टीचर और प्रिंसिपल भड़क गए। डीवाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम के बारे में टीचर और प्रिंसिपल होने के नाते वे कैसे नहीं समझ सकते थे? ये ठीक इसी घटिया ऑर्गेनाइजेशन की वजह से था कि जिन अच्छे स्टूडेंट्स को उन्होंने मेहनत से पढ़ाया था वे आखिरकार टेररिस्ट बन गए। तुरंत पास की पेट्रोल टीम को मैसेज भेजो और उनसे डीवाई ऑर्गेनाइजेशन के इन मेंबर्स को जल्दी से मारने को कहो। उन्हें वांग हाओ जैसे सुपर जीनियस को गुमराह करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जा सकती। ली हाओ बेचैनी से चिल्लाया। प्रिंसिपल ली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिंसिपल जोंगली ने ली हाओ को रोका। शायद आपको अभी पता न हो, लेकिन जब वह धरती पर था तो यह आदमी पहले ही वांग हाओ के कांटेक्ट में आ चुका था। लेकिन आखिर में उसने वांग हाओ, इस हाई स्कूल स्टूडेंट को कमाका और वांग हाओ ने उसे पुलिस स्टेशन भेज दिया और यह पूरी तरह से सफाई थी। क्या? सब एक पल के लिए हैरान रह गए। थोड़ा शक हुआ कि उनके कानों ने सही सुना है या नहीं। एक हाई स्कूल स्टूडेंट ने सच में एक टेररिस्ट को पुलिस स्टेशन भेज दिया और दूसरी तरफ को पूरी तरह से खत्म भी कर दिया। ये किसी पुरानी कहानी को सुनने जैसा कैसे है? सब लोग घबराओ मत। प्रिंसिपल जोंगली हंसे। वांग हाओ से डील करते समय आप उसे बिल्कुल भी हाई स्कूल स्टूडेंट की नज़र से नहीं देख सकते। यह एक चालाक छोटी लोमड़ी है और वह एक ऐसी छोटी लोमड़ी है जो बिना फायदे के सुबह नहीं उठती। सबकी नज़र प्रिंसिपल जोंगली पर पड़ी। वे सच में समझ नहीं पा रहे थे कि वांग हाओ पर उसका भरोसा कहाँ से आया। ली हाओ ने प्रिंसिपल जोंगली को ध्यान से देखा, फिर वीडियो में वांग हाओ को देखा। प्रिंसिपल जोंग, हम पहले देख सकते हैं, लेकिन अगर कुछ भी गलत हुआ तो हम तुरंत एक्शन लेंगे। आखिर वांग हाओ के लेवल का जीनियस बहुत कम मिलता है और हम उसे बिल्कुल भी नहीं खो सकते। प्रिंसिपल जोंगली ने आह भरी, सोचा, ये छोटा बदमाश वांग हाओ सच में लोगों को कम परेशान नहीं करता। उसने पहले ही दिन इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, जिससे उसकी शुरू में आराम की जिंदगी अब उसे 24 घंटे उस पर नजर रखने की जरूरत पड़ रही है ताकि पता चल सके कि कोई खतरा तो नहीं है। जियाडा स्टार। जैसे ही वांग हाओ के पॉइंट्स आसमान छूने लगे, पूरी दुनिया के पार्टिसिपेंट्स में हंगामा मच गया। आखिर क्या हो रहा है? वांग हाओ नाम का यह आदमी कौन है? क्या सिस्टम खराब हो रहा है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? आज के ज़माने में क्या सिस्टम अब भी खराब हो सकता है? तो फिर तुम इन पॉइंट्स को कैसे समझाओगे जो 200,000 तक बढ़ गए हैं और इसके धीमा होने का कोई निशान नहीं है? हाँ, सही है, अगर वह हज़ारों मुर्गियां भी मार रहा होता तो भी वह उन्हें इतनी तेज़ी से नहीं मार सकता था, है ना? जब तक उसने एटम बम का इस्तेमाल नहीं किया, यह इतनी बुरी तरह नहीं बढ़ सकता था। धत्तेरे की, यह अब 300,000 पॉइंट्स तक बढ़ गया है।
क्या उसने 30,000 कैदियों को मार डाला? क्या बकवास है। एक हाई स्कूल स्टूडेंट ने 30,000 कैदियों को खत्म कर दिया और इसके धीमा होने का कोई निशान नहीं है। यह क्या है? क्या यह आदमी हैकर हो सकता है? हैकर माय एस। ये 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ द्वारा मिलकर ऑर्गेनाइज किया गया एक सिलेक्शन कंपटीशन है। यहाँ कौन गड़बड़ करने की हिम्मत करेगा? यह पागलपन है, अब पूरी तरह से पागलपन है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जिया वेईवेई और युजुवान ने वांग हाओ के पॉइंट्स देखे, उनके दिल लगभग उछल पड़े। वेईवेई, मुझे लगता है कि हमने शायद कोई गलत फैसला किया है। युजुवान ने अपने होंठ काटे, उसके चेहरे पर बहुत उलझन थी। क्या उन्हें वांग हाओ को ढूंढना चाहिए और फ़ायदा उठाए जाने का जोखिम उठाना चाहिए, या अकेले काम करते रहना चाहिए? ये बेशर्म कमीना इतनी जल्दी इतना बड़ा कदम उठा सकता है। जिया वेईवेई ने भौहें चढ़ाईं, गाल फुलाए और गुस्से में कहा, अगर वह ऐसे ही परेशानी खड़ी करता रहा तो हमारे सारे पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे। हमें कुछ फॉलोअर्स बनाने होंगे। फॉलोअर्स बनाओ। युजुवान की आंखें फड़कीं। ऐसा कैसे लग रहा था कि वे कोई गैंग बना रहे थे। ... डिंग हाओजी और डिंग हाओक्सुआन ने गंभीर चोट का जोखिम उठाते हुए 4 कैदियों को पकड़ा और उनके पॉइंट्स जमा कर रहे थे। भाई, अब हमारे 40 पॉइंट्स हैं। जब तक हम और कैदियों को पकड़ते रहेंगे, इस बार हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, डिंग हाओक्सुआन ने हंसते हुए कहा। डिंग हाओजी ने सिर हिलाया, हाँ सही है, जब तक हम 40 से ज़्यादा कैदियों को पकड़ सकते हैं तो सिलेक्शन होना लगभग पक्का है। भाई, जब हमने इतनी जल्दी 4 कैदियों को पकड़ लिया तो क्या तुम्हें लगता है कि हम टॉप पर आएंगे? डिंग हाओक्सुआन ने पूछा। चलो चेक करते हैं। डिंग हाओजी ने रैंकिंग चेक करने के लिए अपना स्मार्ट ब्रेसलेट खोला। फिर भाइयों की आंखें चौड़ी हो गईं और वे काफ़ी देर तक होश में नहीं आए। उन्होंने देखा कि वांग हाओ का नाम सबसे ऊपर था, उसके बाद 6 अंकों का स्कोर 500,000 पॉइंट्स। दूसरे स्थान पर शिनचैंग नाम का एक व्यक्ति था जिसका स्कोर सिर्फ 3 अंकों का था, 270 पॉइंट्स। काफ़ी देर बाद डिंग हाओजी ने आखिरकार कहा, क्या जानवर है? डिंग हाओक्सुआन ने खालीपन से सिर हिलाया। ... जुओ चाओ लेवल 2 मेका जायंट वुल्फ चला रहा था और जियाडा स्टार पर हावी था। क्योंकि जायंट वुल्फ मेका में एक फ्लाइट मोड था, वह ज़मीन पर हमला करने के लिए ऊंचाई के फ़ायदे का अच्छे से इस्तेमाल कर सकता था। इससे उसे कंपटीशन की शुरुआत से ही एयर सुपीरियरिटी हासिल करने, कई कैदियों को ढूंढने और ख़त्म करने और 120 पॉइंट्स का हाई स्कोर पाने, 36वीं रैंकिंग पाने में मदद मिली। एक और को मार गिराया। मेरी रैंकिंग अब कुछ स्पॉट ऊपर जानी चाहिए। जुओ चाओ रैंकिंग खोलते हुए मुस्कुराया, फिर वह वहीं हैरान रह गया। ... इस समय कमांड टावर थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर हंसी से गूंज उठा। रिकॉर्डिंग देखने के बाद सभी प्रिंसिपल और टीचर समझ गए कि ये कैदी वांग हाओ को पॉइंट्स देने के लिए लाइन में क्यों लगे थे। ये कैदी सच में पागल हो गए होंगे, है ना? उन्होंने सच में जेल से भागने में मदद के लिए एक हाई स्कूल स्टूडेंट को ढूंढा था। एक टीचर इतनी जोर से हंसा कि वह सीधा नहीं हो सका। इस सिलेक्शन कंपटीशन में ये कैदी मरे या ना मरे, उन्हें बाद में फायरिंग स्क्वाड से मार दिया जाएगा। उन्होंने शायद वांग हाओ को अपनी आखिरी उम्मीद समझा होगा। काश उन्हें पता होता कि ऐसा होगा, तो उन्होंने ऐसा किया ही क्यों? ये कैदी बहुत बुरे विलेन हैं जो मरने के लायक हैं। उन्होंने बहुत सारे बुरे काम किए, मरने से पहले उन्हें इंटरस्टेलर फेडरेशन के नए खून में अपनी बची हुई थोड़ी सी उपयोगिता डालनी चाहिए। लेकिन वे ऐसा नहीं सोचते, वे अभी भी अपनी मौत के दर्द से जूझ रहे हैं। अब कई कैदियों में मरने से पहले किसी को अपने साथ ले जाने की सोच आ गई है, जिससे उनकी लड़ने की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए इस सिलेक्शन कंपटीशन में स्टूडेंट्स की संख्या कैदियों की संख्या से 10 गुना ज़्यादा है। लेकिन ये 10 गुना संख्या अभी भी उन स्टूडेंट्स को कोई बड़ा फ़ायदा नहीं देती जिन्होंने खून नहीं देखा है। इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। मार्शल आर्टिस्ट को एक ग्रोथ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कोई भी जन्म से मजबूत नहीं होता। तो फिर वांग हाओ के 500,000 पॉइंट्स का क्या? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। प्रिंसिपल ली हाओ ने सोचा, असल में वांग हाओ ने नेचुरली परफेक्ट फुटवर्क को समझ लिया है और वह पहले से ही 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ द्वारा चुने जाने के काबिल है। मुझे पर्सनली लगता है कि वांग हाओ को ये 500,000 पॉइंट्स देना ठीक है। दूसरे टीचर्स और प्रिंसिपल्स ने भी सहमति में सिर हिलाया। एक बहुत बड़ा जीनियस उनके लिए बैकडोर खोलने के लिए पूरी तरह से काबिल था। लेकिन इस बार के पॉइंट्स यूनिवर्सिटी में आने के बाद मिलने वाले कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के बराबर हैं। उस केस में वांग हाओ को 500,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे। क्या ये सच में ठीक है? एक टीचर ने सवाल उठाया। टीचर्स और प्रिंसिपल्स चुप हो गए। 500,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स अगर उसके पास यूनिवर्सिटी में इतने होते तो पक्का 12 मैग्नीट्यूड का भूकंप आता। इस पॉइंट पर प्रिंसिपल जोंगली बोले, हम पहले वांग हाओ की परफॉर्मेंस बाद में देख सकते हैं। अगर वह बस यूं ही इधर उधर घूमता रहा तो हम उन्हें रिडीम नहीं करने देंगे।
हम बिना मेहनत के इस तरह की कमाई की इजाज़त नहीं देते। लेकिन अगर वह बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो उसे उन्हें रिडीम करने देने में कोई बुराई नहीं है। टीचर्स और प्रिंसिपल्स ने सिर हिलाया, उन्हें लगा कि यह तरीका अच्छा है। जहां तक वांग हाओ के ज़िरोंग ज़ुबान की मदद करने की बात है तो सबने इस पर हंसी उड़ाई और इसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। जियाडा स्टार पर अब पूरी तरह से नज़र रखी जा रही है, जिसमें हज़ारों सैनिक, दर्जनों हमलावर कैंगलोंग क्लास स्पेसक्राफ्ट और 4 बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल इसकी देखरेख कर रहे हैं। इन हालात में कोई जेल से कैसे बच सकता है? सबको सहमति में सिर हिलाते देखकर प्रिंसिपल जोंगली हिसाब लगा रहे थे कि वांग हाओ को ये 500,000 पॉइंट्स मिलने के बाद कितना कमीशन लेना है। आखिरकार उसके बिना वांग हाओ के 500,000 पॉइंट्स शायद बेकार जा सकते थे। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वांग हाओ 500,000 पॉइंट्स की गारंटी दे सकता है, प्रिंसिपल जोंगली ने कहा कि उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है। वांग हाओ ने अब तक जो ताकत दिखाई थी वह उसके कुल पॉइंट्स का 1/3 भी नहीं थी। जब वह अपनी पूरी ताकत दिखाएगा तो पक्का सबके होश उड़ जाएंगे। उसी समय प्रिंसिपल जोंगली ने भी रैंकिंग सू म्यू को भेज दी, जिससे सू म्यू को एहसास हुआ कि वांग हाओ ने अपने ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस से रैंकिंग कैसे जीत ली, मानो कह रहे हो मेरे अलावा और कौन। इस बीच कमांड टावर में टीचरों और प्रिंसिपलों ने मिलकर एक बयान जारी किया, जिसमें बताया गया कि वांग हाओ को मिले पॉइंट्स असली थे, उनमें कोई झूठ नहीं था। उन्हें उम्मीद थी कि स्टूडेंट्स जल्दी से कैदियों को ढूंढकर पॉइंट्स जमा करेंगे, क्योंकि 10वां हिस्सा वांग हाओ ने पहले ही हड़प लिया था। बाकी पॉइंट्स का एवरेज निकालने पर हर व्यक्ति को एक भी पॉइंट नहीं मिलता। अगर वे तेज नहीं होते तो बहुत मुमकिन था कि सिलेक्शन कंपटीशन खत्म होने तक कुछ लोगों को एक भी पॉइंट न मिले। जब कमांड टावर ने कंफर्म किया कि वांग हाओ के पॉइंट्स असली थे तो प्लैनेट गार्डा पर मौजूद कंटेस्टेंट तुरंत भड़क गए। वे सोच भी नहीं सकते थे कि एक हाई स्कूल का स्टूडेंट सिर्फ एक दिन में 500,000 पॉइंट्स कैसे जमा कर सकता है। लेकिन सभी स्टूडेंट्स एक बात समझ गए थे, कुल 500,000 कैदी थे और अकेले वांग हाओ उनमें से 10वां हिस्सा था। अगर वे जल्दी करके पॉइंट्स इकट्ठा नहीं करते तो उनके लिए पक्का कुछ नहीं बचता। इसी समय एक और खबर आई, सभी कैदी एक हो गए थे, जिनकी संख्या 200,000 से ज़्यादा थी, जिससे मुकाबला करने वाले स्टूडेंट्स जल्दबाजी में हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाए। वे उन कम पॉइंट्स को पाने के लिए सिर्फ प्लैनेट पर बिखरे हुए कैदियों को ढूंढ सकते थे। इस समय कमांड टावर में चारों यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट कंपटीशन पर बात कर रहे थे। कैदी एक हो गए हैं। डोंग्याओ यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट वान कुनलुन ने 200,000 कैदियों की सेना की तस्वीर को थोड़े गंभीर भाव से देखा। शिहुआ यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हुआ जिक्सू ने हाथ हिलाते हुए कहा, इसकी उम्मीद बहुत पहले से थी। आखिरकार वे कुल मिलाकर सिर्फ 500,000 हैं। अगर वे एक नहीं होते तो वे 4.6 मिलियन स्टूडेंट्स के खिलाफ कैसे लड़ पाते। वुनान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट वू तियानलुन ने हंसते हुए कहा, कैदियों के गुस्से का इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स को ये सिखाना कि वे अब कमज़ोर न रहें, क्लासरूम में लेक्चर देने से कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल है। अब 200,000 खूंखार कैदियों का एक होना वाकई डरावना है, लेकिन वे भी मोटे मांस का टुकड़ा हैं। अब ये बस इस बात पर निर्भर करता है कि कोई इस मोटे मांस के टुकड़े को निगल सकता है या नहीं, हुआ जिक्सू ने स्क्रीन को घूरते हुए कहा। सू मू ने अपनी दाढ़ी सहलाए और मुस्कुराया, इन 200,000 कैदियों को हराने के लिए किसी को ये सिलेक्शन कंपटीशन छोड़ना होगा और किसी और की कमांड में सैनिक बनने को तैयार होना होगा। लेकिन ये सभी स्टूडेंट घमंडी हैं, वे बिना जान मौत की लड़ाई के किसी के आगे नहीं झुकेंगे। इस तरह की लड़ाई से बेहतर पता चल सकता है कि एक स्टूडेंट की क्वालिटी कितनी अच्छी है। बुरा नहीं, वू तियानलुन दिल खोलकर हंसा। हाल के सालों में भर्ती हुए स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन और ज़बरदस्त टैलेंट है, लेकिन उनका ऑन द स्पॉट परफॉर्मेंस बस बकवास है और उनमें वह पैशन नहीं है जो एक मार्शल आर्टिस्ट में होना चाहिए। इससे इस बूढ़े आदमी का मन कर रहा है कि जाकर उन्हें 2-4 थप्पड़ मार दे। मुझे लगता है कि इस सिलेक्शन कंपटीशन में भर्ती हुए सभी स्टूडेंट्स में बहुत गुस्सा है। जब वे यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे और उन भीड़ जैसे सीनियर स्टूडेंट्स से मिलेंगे तो मुझे लगता है कि उनमें पक्का अलग पैशन भर जाएगा। यूनिवर्सिटी में रौनक होने वाली है, हुआ जिक्सू जोर से हंसा। अब मैं सच में देखना चाहता हूं कि कौन इतने कम समय में स्टूडेंट ग्रुप को हरा सकता है और फिर उन्हें कैदी सेना को हराने के लिए लीड कर सकता है, वान कुनलुन ने बड़ी उम्मीद से कहा। इस तरह के टैलेंट पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। उनमें न सिर्फ हिम्मत, साधन और लीडरशिप की काबिलियत है, बल्कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस इंसान की मार्शल पावर वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इन स्टूडेंट्स के लिए हार मानना मुश्किल हो जाएगा। सू म्यू की कलाई फिरकी और उसने प्रिंसिपल जोंगली की भेजी रैंकिंग लिस्ट पर नज़र डाली और तुरंत वहीं जम गया। मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बात का है कि इस तरह का टैलेंट सामने न आए, और वे सभी सेकंड टियर टैलेंट हैं, हर कोई छोटी छोटी टीमें बनाकर अकेले लड़ रहा है। हुआ जिक्सू के चेहरे पर थोड़ी चिंता दिखी।
इन पर ध्यान मत दो। वांग कुनलुन ने हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, शुरू से ही मुझे इन स्टूडेंट से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। अगर सेकंड टियर टैलेंट सामने आते हैं तो ये पहले से ही बहुत अच्छा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारी 4 खास यूनिवर्सिटी की रेप्यूटेशन इन फर्स्ट लेवल प्लैनेट्स के स्टूडेंट से बनी है? हुआ जिक्सू हंसा, जिससे पता चला कि उसने बहुत ज़्यादा सोच लिया था। हालांकि पहले भी फर्स्ट लेवल प्लैनेट्स पर कई जीनियस आए हैं और वांग तियानी जैसा बेमिसाल जीनियस भी सामने आया था, लेकिन सिर्फ इन कुछ लोगों पर निर्भर रहना 4 खास यूनिवर्सिटी की रेप्यूटेशन बनाना पक्का मुश्किल होगा। इसलिए अगर उस लेवल का टैलेंट आ जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बूढ़े सू, क्या हुआ? वुटियानलुन ने सूम्यू की अजीब हरकत देखी और हैरानी से पूछा। सूम्यू ने एक गहरी सांस ली और उन तीनों को पॉइंट्स रैंकिंग लिस्ट थमा दी। होली क्रैप, 500,000 पॉइंट्स। वुटियानलुन ने अचानक एक गाली दी। इस सिलेक्शन कंपटीशन से मिले पॉइंट्स उन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के बराबर थे जो उन्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद मिलते। अगर ये 500,000 पॉइंट्स असली थे, इसका मतलब था कि इस आदमी को यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद 500,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे। ये सोचकर तीनों प्रेसिडेंट बेचैन हो गए। उनकी समझ के हिसाब से एक कंट्रीब्यूशन पॉइंट को अभी 100,000 युआन में बदला जा सकता था, जिसका मतलब था कि इन 500,000 पॉइंट्स को 50 बिलियन युआन में बदला जा सकता था। इस बच्चे का नाम वांग हाओ है। वुटियानलुन ने भौहें चढ़ाईं, उसकी नज़र सूम्यू पर पड़ी। कोई वांग हाओ का वीडियो दिखाओ, हुआ जिक्सू बाहर चिल्लाया, उसके दिल में एक बुरा शक था। ये सुनकर कि बड़े लोग वांग हाओ का वीडियो देखना चाहते हैं, बाहर मौजूद टीचर और प्रिंसिपल इतने डर गए कि उनके पैर कमज़ोर हो गए। ये जानने के बाद कि वांग हाओ को तीनों यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट ने बिना किसी शर्त के सूम्यू को दे दिया है, वे इस खबर को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि ये तीनों प्रेसिडेंट इस बात का पछतावा नहीं करेंगे और अपनी छाती नहीं पीटेंगे। लेकिन जिस बात का उन्हें सबसे ज़्यादा डर था वही हुआ। अब वे खुलकर वांग हाओ का वीडियो देखने के लिए कह रहे थे। क्या ये मुसीबत मोल लेना नहीं था? प्रिंसिपल, क्या आप सच में वांग हाओ का वीडियो देखना चाहते हैं? ली हाओ गुस्से से अंदर आया और पूछा। क्या बकवास है, जल्दी करो, हुआ जिक्सू ने ली हाओ को घूरा। क्या ये बच्चा आमतौर पर काफ़ी अच्छे से काम नहीं करता था? आज वह इतना धीमा क्यों था? ली हाओ ने गहरी सांस ली। क्योंकि वह इसे छिपा नहीं सकता था, तो उसे शांति से इसका सामना करना चाहिए था। जब ली हाओ ने वांग हाओ का वीडियो दिखाया तो तीनों प्रेसिडेंट के चेहरे धीरे धीरे उदास हो गए। अपनी सारी सावधानियों के बावजूद वे फिर भी सूम्यू, उस बूढ़े लोमड़ी की चाल में फंस गए। आओ तुम तीनों पियो, सूम्यू ने बहुत होश में उन तीनों के लिए वाइन डाली। पी लो मेरी गांड, हुआ जिक्सू दहाड़ा। यह एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है जिसने नेचुरल वननेस स्टेप्स की स्थिति को समझा था, अब इसे तुमने इस तरह धोखा दिया है। मैं अभी भी पीने के मूड में कैसे हो सकता हूँ? मैं इस जिंदगी में और नहीं पी सकता। बूढ़े सू, तुम सच में अच्छे इंसान नहीं हो। वांग कुनलुन ने अपनी छाती ढक ली जहाँ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वुटियानलुन ने ली हाओ पर चिल्लाया, क्या देख रहे हो, जल्दी करो और ज़िया वेईवेई और ले जुबान के वीडियो दिखाओ। अगर मैं मर भी जाऊं तो मैं सच जानकर मरना चाहता हूं। ली हाओ ने मन ही मन कहा, शायद अगर वह नहीं देखता तो उसे गुस्सा नहीं आता, लेकिन अगर वह देखता तो गुस्सा आने का चांस ज़रूर बढ़ जाता। लेकिन उसने हिचकिचाने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से ज़िया वेईवेई और ले जुबान के वीडियो पर क्लिक कर दिया। ज़िया वेईवेई नाम की इस बच्ची में बहुत ताकत है। नहीं, उसका सरनेम ज़िया है। क्या वह? तीनों प्रेसिडेंट ने सूम्यू को थोड़े गंभीर भाव से देखा। सूम्यू ने सिर हिलाया, ये दिखाते हुए कि जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही था। हे भगवान, ज़िया परिवार सामने आ गया है, तीनों प्रेसिडेंट्स ने गाली दी। नहीं, ले जुबान नाम की इस बच्ची को देखो, वह मार्शल मास्टर कल्टीवेशन लेवल पर असली क्यूई बुलेट्स का इस्तेमाल कर सकती है। लगता है मैंने इसे पहले कहीं देखा है, हुआ जिक्सू ने भौहें चढ़ाईं। ब्रेकिंग वॉइड ट्रू क्यू बुलेट ले ह्यूवानगुआंग विंग्स ऑफ गेल का यूनिक स्किल है, सूम्यू ने उन्हें प्यार से याद दिलाया। ये सुनकर तीनों प्रेसिडेंट्स के चेहरे पूरी तरह से काले पड़ गए। इस कमीने बूढ़े लोमड़ी ने असल में इन तीनों खजानों को अपनी जेब में रख लिया, उनके लिए एक भी नहीं छोड़ा। सबसे नफरत वाली बात यह थी कि इस बूढ़े लोमड़ी ने उन सबको बुलाने के लिए शराब पीने का बहाना भी बनाया, ये तो सरासर दिखावा था। सूम्यू ने उन तीनों लोगों को देखा जिनके चेहरे कोयले से भी ज्यादा काले थे, उन्हें जून में स्प्राइट पीने जैसा फ्रेश महसूस हो रहा था। चलो देखते हैं कि तुम हर दिन अपने स्कूल के जीनियस को कैसे दिखाते हो। अब तुम हैरान हो, है ना? गोबी रेगिस्तान पर 500,000 पॉइंट्स जमा करने के बाद वांग हाओ के चेहरे पर मुस्कान थी, जिससे पता चल रहा था कि वह सच में बहुत अच्छे मूड में है। वांग हाओ, तुमने पॉइंट्स जमा कर लिए हैं, अब क्या तुम हमें अपना प्लान बता सकते हो? शी रोंगशुआन ने पूछा। वांग हाओ ने सिर हिलाया, उसकी नज़र शिनचेंग और दूसरों पर पड़ी।
वह मुस्कुराया और बोला, शी रोंगशुआन, यहाँ का लीडर बहुत अमीर है और उसका फैमिली बैकग्राउंड सिंपल नहीं होगा। अगर तुम उसके जैसे कुछ और अमीर बच्चों को किडनैप कर लोगे तो मुझे लगता है कि चारों बड़ी यूनिवर्सिटी पक्का कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगी। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, शिन चेंग और दूसरों को लगा जैसे उनके दिलों में हजारों घास मिट्टी के घोड़े दौड़ रहे हों। ये वान हाओ सच में एक पूरा बदमाश था, न सिर्फ कैदियों के साथ मिलीभगत कर रहा था बल्कि अपने क्लासमेट्स के फायदों को भी बेच रहा था। शी रोंगशुआन का मुंह फड़क उठा। वान हाओ का तरीका सच में बहुत अनोखा था। लेकिन इन सभी स्टूडेंट्स ने टेलीपोर्टेशन ब्रेसलेट पहने हुए थे। अगर उन्हें एक ही बार में नहीं मारा जा सकता था तो वे पक्का सेफ जोन में वापस भाग जाते। वे इन स्टूडेंट्स को किडनैप कैसे करते? उनकी लाशों को किडनैप करते। वान हाओ, यह मजाक करने का समय नहीं है। शी रोंगशुआन का चेहरा थोड़ा ठंडा हो गया। वान हाओ ने कंधे उचकाए और मेचा जायंट वुल्फ पर कूद गया। यह मजाक है या नहीं तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। अब और लोगों को ज्वाइन करने के लिए रिक्रूट करते रहो। मुझे और पॉइंट्स चाहिए। यह शी रोंगशुआन कंफ्यूज्ड था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे वान हाओ पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। ठीक है, मैं और कैदियों को ज्वाइन करने के लिए रिक्रूट करूंगा। शी रोंगशुआन ने दांत पीसकर हाँ कर दी। उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। वान हाओ पर भरोसा करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वान हाओ, अगर तुम जा रहे हो तो हमें भी अपने साथ ले चलो। शिन चेंग और बाकी लोगों ने वान हाओ को बेचारेपन से देखा। अगर वान हाओ उन्हें नहीं ले जाता तो उनके पास सेफ जोन में लौटने के अलावा कोई चारा नहीं होता, जो एलिमिनेट होने के बराबर था। वान हाओ ने शिन चेंग और बाकी लोगों को ऐसी नज़र से देखा जैसे वह कुछ नहीं कर सकता, फिर मेका जायंट वुल्फ को पायलट किया और आसमान में उड़ गया। वान हाओ, हमने अभी तुम्हारा काम पूरा नहीं किया है। शिन चेंग और बाकी लोग गुस्से से चिल्लाए। आखिर में उनके पास अपने टेलीपोर्टेशन ब्रेसलेट तोड़ने और सेफ जोन में लौटने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। डिंग डोंग, होस्ट को बधाई कि उसने खतरनाक कैदियों को जेल तोड़ने का प्लान बताया, जिससे 1000 विलेन पॉइंट्स मिले। क्या मुझे भी इस तरह से पॉइंट्स मिल सकते हैं? अगर वे सच में जेल से बाहर निकल जाते हैं तो क्या यह एक और फायदा नहीं होगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वान हाओ की आंखें चमक उठीं। उसने अभी अभी इतने सारे कैदियों को मारा था और 2300 पॉइंट्स कमाए थे। उसके ओरिजिनल पॉइंट्स के साथ अब उसके पास कुल 6640 पॉइंट्स थे। पिछली बार मैंने लेवल 2 स्ट्रेंथ स्टोन्स और स्पिरिट स्टोन्स के लिए एक्सचेंज किया था, इस बार मैं एक और के लिए एक्सचेंज कर सकता हूँ। वान हाओ ने बिना हिचकिचाए सीधे 10 लेवल 2 स्पीड स्टोन्स के लिए एक्सचेंज किया, कुल 5000 पॉइंट्स खर्च किए। सिर्फ 1640 पॉइंट्स बचे हैं। मुझे और पॉइंट्स पाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। लेवल 2 स्टेमिना स्टोन्स भी हैं जिन्हें मैंने एक्सचेंज नहीं किया है। वान हाओ ने अपना स्मार्ट ब्रेसलेट खोला, इस सिलेक्शन कंपटीशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग इन किया और लेटेस्ट अपडेट्स चेक किए। वान हाओ की आंखें चमक उठीं। 200 कैदियों की एक आर्मी। अगर मैं वहां जाकर टहलूं तो क्या मुझे सारे लेवल 2 स्टेमिना स्टोन्स नहीं मिल जाएंगे? ये सोचकर वान हाओ ने मेचा जायंट वुल्फ को कंट्रोल किया और 200 कैदियों की सेना की जगह की तरफ तेजी से बढ़ा। इस समय जिया वेई वेई एक बड़ी तलवार लिए 1 दर्जन स्टूडेंट्स के सामने खड़ी थी। तुम क्या करना चाहते हो? स्टूडेंट्स के दांत किटकिटा रहे थे जब वे डर से इस गुस्सैल छोटी लोली को देख रहे थे। जिया वेई वेई ने अपनी बड़ी तलवार दिखाए और ठंडी आवाज में कहा, अब से तुम मेरे सबॉर्डिनेट हो। मैं जो भी कहूंगी तुम वही करोगे। अगर तुमने विरोध करने या भागने की हिम्मत की। गड़गड़ाहट। अगले ही सेकंड उसने बड़ी तलवार जमीन पर पटक दी और एक भयानक आवाज फैल गई। हिस। स्टूडेंट्स हौंफने लगे, बेताबी से सिर हिलाते हुए इस प्यारे से दिखने वाले गुस्सैल छोटे लोली के आगे झुक गए। आह, क्या ये सच में ठीक है? यू जुबान ने अपना माथा रगड़ा, उसे सिरदर्द हो रहा था। ... शुभकामनाएं गाडा स्टार। वान हाओ ने मेचा जायंट वुल्फ को 200 कैदियों की सेना के सबसे पास वाले सेफ जोन में ले गया और रात वहीं आराम करने और अपना स्टेमिना फिर से भरने के लिए कुछ खाने का प्लान बनाया। मेचा जायंट वुल्फ को पार्क करने के बाद वान हाओ सेफ जोन में चला गया। पहरा देने वाले सैनिकों ने वान हाओ के मेचा जायंट वुल्फ को जलन से देखा। काश मैं भी मेचा चला पाता। दिन में सपने देखना बंद करो। तुम्हारी कमजोर दिमागी ताकत से तुम एक मेका मूव भी नहीं कर सकते। इस बार स्टूडेंट्स में सिर्फ वही स्टूडेंट जबरदस्त है जो इतनी कम उम्र में लेवल 3 बीस्ट टाइप मेका चला सकता है। ये नौजवान भविष्य में आर्मी में पक्का एक जबरदस्त मेका वॉरियर बनेगा। अब जब कैदियों ने एक आर्मी बना ली है तो इस बार स्टूडेंट्स मुश्किल में हैं। इस मोटे टुकड़े को खाने के लिए उन्हें एक होना होगा, लेकिन सिर्फ 500 जगहें हैं। असली स्किल के बिना सिलेक्ट होने के बारे में सोचना भी मत।
तो ये सेफ जोन, जो कैदियों की सेना के सबसे पास है, जल्द ही गुलजार होने वाला है। वान हाओ के सेफ जोन के हॉल में घुसने के बाद वह हर जगह स्टूडेंट से भरा हुआ था। कुछ स्टूडेंट्स कल क्या करना है इस पर बात कर रहे थे, कुछ मेल स्टूडेंट्स फीमेल स्टूडेंट्स के सामने अपनी बहादुरी की बढ़ाई कर रहे थे, और कुछ स्टूडेंट्स कल की बड़ी लड़ाई की तैयारी के लिए लोगों को अपने साथ शामिल करने के लिए रिक्रूट कर रहे थे। यूनिफॉर्म में एक खूबसूरत औरत पास आए और प्यार से कहा, स्टूडेंट, क्या तुम पहले खाना चाहोगे, पहले आराम करोगे, या हॉल में रहकर सबसे मिलना जुलना चाहोगे? जैसे ही वान हाओ बोलने वाला था, यूजुवान की आवाज़ उसके कान के पास गूंजी, वान हाओ, इधर आओ। आवाज़ सुनकर वान हाओ ने अपना सिर घुमाया और देखा कि यूजुवान सोफे पर बैठी है और उसे हाथ हिला रही है। क्या तुम मेरे लिए खाना ला सकते हो? मैं यहीं खाऊंगा। वान हाओ ने यूनिफॉर्म वाली औरत का हाथ थपथपाया, फिर यूजुवान की तरफ चला गया। वान हाओ, ये वान हाओ है। यूनिफॉर्म वाली औरत हैरान रह गई और वान हाओ की पीठ को खाली नज़रों से घूरने लगी। अब शायद पूरे गडा स्टार में कोई भी वान हाओ का नाम नहीं जानता होगा। सिलेक्शन कंपटीशन के पहले दिन उसने ज़बरदस्त 500,000 पॉइंट्स बटोरे थे, जो दूसरे नंबर वाले से लाखों गुना ज़्यादा थे। इस तरह का रौबदार माहौल, जैसे कह रहा हो मेरे अलावा और कौन, ने सभी को उसकी पूजा करने पर मजबूर कर दिया। इस समय आसपास के स्टूडेंट्स ने भी यूशुवान को वान हाओ का नाम पुकारते सुना और अपना सिर घुमाकर देखा। तुम अकेले क्यों हो? जिया वेई वेई कहाँ है? वान हाओ यूजुवान के सामने सोफे पर बैठ गया और उत्सुकता से पूछा। यूजुवान ने अपनी ठुड्डी से पास की तरफ इशारा किया। उन्होंने जिया वेई वेई को अपनी बड़ी तलवार पकड़े सैकड़ों स्टूडेंट्स के साथ हॉल में आगे पीछे गश्त करते देखा। जैसे ही उसे कोई अच्छा स्टूडेंट मिलता, वह तुरंत जाकर बिना कुछ कहे उन्हें पीट देती। फिर धमकियों और वादों के जरिए वह उन्हें अपने सबॉर्डिनेट के तौर पर भर्ती कर लेती। यह वान हाओ का मुंह फड़क उठा। ये तो गैंगस्टर्स के अपने एंडलिंग्स को भर्ती करने से भी ज्यादा घमंडी बात थी। अरे जल्दी से बताओ, आज तुम्हारे पॉइंट्स 500,000 तक कैसे पहुंच गए? यूजुवान खड़ी हुई और वान हाओ के बगल में बैठ गई। उसकी आंखें उत्सुकता से चमक रही थीं, जैसे कोई जिज्ञासु बच्चा हो। वान हाओ ने कंधे उचकाए। आज मैं एक कैदी बॉस से मिला जिसने कहा कि वह चाहता है कि मैं उसे जेल से भागने में मदद करूं, और फिर उसने मुझे देना शुरू कर दिया पॉइंट्स। जेल से भागना? यूजुवान की बादाम जैसी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुम सहमत हो? वान हाओ ने सिर हिलाया। उन्होंने मुझे दिल खोलकर 500,000 पॉइंट्स दिए। मैंने पैसे ले लिए। अगर मैं मदद नहीं करूंगा तो क्या एक जेंटलमैन के तौर पर मेरी रेप्यूटेशन खराब नहीं हो जाएगी? यूजुवान का मुंह फड़क उठा। अगर तुम कहो कि तुम एक बेशर्म बदमाश हो तो लोग तुम पर यकीन कर लेंगे, लेकिन ये कहना कि तुम एक जेंटलमैन हो, ये कैसा इंटरनेशनल मजाक है?